नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजध्वजकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। इन्द्वाग्न्यर्कविभूषितां मणिमयीं रत्नां परां शोभितां चर्मार्णोर्भवपर्शुकामुकगदामुण्डाशिशूलादिभिः वन्दे निग्रहकारिणीं विजयिनीं वैश्वानरक्रान्तिभाम्। आम्नायद्विरदान्तकस्थकरणामाखेटिकप्रेयसीं मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजालैः सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीं श्रियै नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। ज्ञानस्यास्ति निधुर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री पीताम्बरा मैया की, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। प्रत्येक
उद्यमी पुरुष के जीवन में एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जिसमें वह यह चिंतन करता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करता है, उद्यम करता है, उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति अवश्य आती है कि इस ओर उसका ध्यान जाता है। यदि परिश्रम, क्रिया, उद्यम से ही परिणाम की प्राप्ति संभव है, तो समान परिश्रम या समान उद्यम करने वाले विभिन्न लोगों को समान परिणाम की प्राप्ति क्यों नहीं होती? यदि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है या भाग्य ही परिणाम में प्रधान हेतु है, तो फिर व्यक्ति को उद्यम क्यों करना चाहिए, परिश्रम क्यों करना चाहिए, क्रियाशील क्यों होना चाहिए? इस प्रकार के चिंतन में कभी न कभी सबका मन जाता है। शास्त्रों ने भाग्य और कर्म को अलग अलग नहीं माना है। कुछ कर्मवादी हैं, कुछ भाग्यवादी हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रभेद है। किंतु शास्त्र के मत में जो हम समझते हैं, भाग्य और कर्म में विभाग का भेद नहीं है, अनुभाग का भेद है। मतलब कर्म के 3 प्रकारों में एक प्रकार भाग्य है। कर्म के कितने प्रकार होते हैं? किस प्रकार के कर्म? एक है क्रियमाण, एक है संचित, एक है प्रारब्ध। ये त्रिविध कर्म है। ऐसे कर्म के फल भेद से 4 प्रकार होते हैं, काल भेद से 3 प्रकार होते हैं और भाव भेद से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के कुल हो गए? 4, 3 और 2, 9 प्रकार के कर्म हो गए, नवविध कर्म हो गया। कर्म होगा कैसे? हम भाग्य को देख नहीं रहे हैं यदि कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन कर्म को तो देख रहे हैं। भाग्य अतीन्द्रिय विषय है। सीधे सीधे जैसे हम अपने नेत्रों के सामने ये सारी सामग्रियां या घटना देख लेते हैं, वैसे भाग्य को देखना सामान्य विधा का काम नहीं है। उसके लिए विशेष अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता है। त्रिकालदर्शिता या अतीन्द्रिय दर्शन या अनुस्मृति विद्या इत्यादि की सिद्धि होनी चाहिए। किंतु कर्म को तो देख रहे हैं, तो कर्म हो कैसे रहा? कर्म के घटित होने में, क्रिया के घटित होने में 5 तत्व जब तक एक साथ नहीं लगते हैं, तब तक वह क्रिया वर्तमान काल में घटित नहीं होती है। कौन से 5 तत्व? भगवान ने गीता में इसका समाधान दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, 5 तत्व जब एक साथ एक दूसरे से अविरुद्ध होकर उपस्थित हो, तभी कोई क्रिया घटित होती है। क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। 5 अधिष्ठान मतलब निवास स्थान, अधिष्ठाता मतलब उसका स्वामी, अधिष्ठान मतलब जिसका स्वामित्व वह ग्रहण कर रहा है। अधिष्ठान मतलब हमारा शरीर। तो शरीर नहीं रहेगा तो क्रिया घटित होगी नहीं। शरीर की आवश्यकता है किसी भी क्रिया के घटित होने में। उसके क्रियान्वयन में प्रथम तत्व है शरीर। फिर बोले शरीर की उपस्थिति से क्या क्रिया घटित होगी? बोले नहीं, अकेला शरीर क्रिया को पूर्णतया घटित कराने में समर्थ नहीं है, उसको और भी सहायक लगते हैं। दूसरा सहायक कौन है इस घटनाक्रम को साकार करने में, प्रत्यक्ष करने में? कर्ता, काम करने वाला। वह काम करने वाला कर्ता जो इस अधिष्ठान का अधिष्ठाता है, जो इस शरीर का स्वामी है, जो इस शरीर का उपभोग करने वाला जीव है, चेतन है, आत्मा है, वह दूसरा तत्व है। अगर इसका अभाव हो जावे तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। चेतना के अभाव में शरीर मुर्दा हो जाएगा, क्रियाशील नहीं रहेगा। शरीर की वहाँ उपस्थिति होने के बाद भी लोग कहेंगे कि ये गुजर गए, वो तो पड़े हैं, वो तो हिल नहीं सकते, गुजरेंगे क्या? तो गुजरा कौन? जो उसके अंदर अधिष्ठाता बनकर, कर्ता बनकर, उपभोक्ता बनकर विद्यमान था और अब जिसका अभाव वहाँ हो गया। तो बोले कि क्या शरीर और आत्मा के सामंजस्य से कोई घटना घटित हो जाएगी? उतनी निपुणता या प्रखरता से नहीं। क्यों?
किस प्रकार का कर्म है, किस प्रकार की क्रिया है, उस पर निर्भर करता है कि वह सार्थक होगा निरर्थक। कैसे? अब किसी को देखना है, शरीर के सारे अंग ठीक हैं लेकिन नेत्र में त्रुटि है, बाधा है, नेत्र दोष है, तो बाकी काम तो कर लेगा लेकिन दर्शन रूपी क्रिया में वह अक्षम रहेगा। कान में कोई समस्या है, सरकार की भाषा में कान में दिव्यता आ जाए और शास्त्र की भाषा में कान में विकार आ जाए तो वह सुनने में समर्थ नहीं होता। देखिए दिव्य किसको कहते हैं? दिव्यस्तु देववत् प्रायः, काली विलास तंत्र में कहते हैं जिसके दर्शन या संसर्ग से आपको देवताओं के समान लक्षणों का बोध हो उसको दिव्य कहते हैं। जिसके अंग ऐसे प्रतीत हो जैसे हम किसी देवता का दर्शन कर रहे हैं उसको दिव्यांग कहते हैं। हाँ, शास्त्र में किसी की भी शारीरिक अक्षमता का उपहास करना दंडनीय अपराध है, स्मृतियों में है, अग्नि पुराण इत्यादि में भी है, लेकिन उसके यथार्थ से हम मुख मोड़कर एक किसी और संदर्भ के शब्द को वहां स्थापित भी नहीं कर सकते। दुर्भावना से नहीं, लेकिन वह शब्द का व्यापक अर्थ वहां लक्षित होता नहीं है। अन्यथा शास्त्रों में जिन जिन के अंगों को दिव्य बताया गया है, दिव्यांग शब्द जिनके लिए आया है, वहां वह लक्षण घटित होगा नहीं। और कुछ पीढ़ियों के बाद लोगों को लगेगा यह तो इसी अर्थ में रूढ़ है। ऐसा ऐसी छेड़छाड़ शब्द के साथ, भाषा के साथ हितकारी नहीं है। तो करण च पृथक विधम, जिस प्रकार की क्रिया है उसी प्रकार का अंग भी उस शरीर में विद्यमान होना चाहिए। तो प्रथम दिन के धर्मोपदेश में हमने द्विविध करण की बात कही थी। दो प्रकार के करण, एक करण है बाह्यकरण और दूसरा है अंतःकरण। बाह्यकरण मतलब शरीर के बाहर दिखने वाले ऐसे अंग, ऐसे इंद्रिय जिसको हम चमड़ी इत्यादि से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, और अंतःकरण जिसका हम केवल भावना से अनुभव कर सकें। तो कुल कितने प्रकार के करण हैं हमारे शरीर में? दो, जिसमें बाह्यकरण 10 प्रकार के और अंतःकरण 4 प्रकार के। अंतःकरण के 4 कौन से प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिनके विषय में पहले बता चुके हैं। बाह्यकरण के फिर 2 प्रकार, जो उसमें 10 बताए, उसमें भी 2 विभाग और किए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा, रसनेन्द्रिय इत्यादि। और ठीक है, नारायण बैठिए। और कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, लिंग, गुदा और बोलने के लिए मुख, वागिंद्रिय। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मुख में दोनों हैं, अगर स्वाद चख रहे हैं तो रसनेन्द्रिय ज्ञानेंद्रिय है, और बोल रहे हैं तो वागिंद्रिय कर्मेंद्रिय है। तो 10 प्रकार के बाह्यकरण, 4 प्रकार के अंतःकरण, 14 प्रकार के अंग अगर शरीर में स्वस्थ विधा से विद्यमान हो तो वह क्रियाशील हो सकता है हर प्रकार से। अन्यथा कई बार शारीरिक अंग जो बाहर के हैं वो ठीक हैं, अंतःकरण में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो गया या पागल हो गया या उन्मादग्रस्त हो गया, ऐसी कोई स्तब्धता, जड़ता इत्यादि मनश्चिकित्सकीय विषयों से ग्रस्त हो गया। तो अभी तक कितने घटक हमने क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे? अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता मतलब चेतन, और जिस प्रकार की क्रिया हमें चाहिए उस प्रकार की क्रिया के उपयोगी अंगों की वहाँ उपस्थिति। इसके बाद है विविधाश्च पृथक चेष्टा। क्या हमारे शरीर में सारे अंग और आत्मा इत्यादि सबकी उपस्थिति हो तो घटना घटित हो जाएगी? नहीं, जब तक हम उस क्रिया को चेष्टा पूर्वक घटित करवाएं नहीं तब तक घटित नहीं होगी। मुंह बोल सकता है, गाली भी और राम भी, तो जब तक बोलेगा नहीं तब तक तो अभिष्ट क्रिया और उससे संबंधित परिणाम को प्राप्त करेगा नहीं। तो चेष्टा की आवश्यकता है। और इसमें एक वीटो पावर भी है जिसको कहते हैं दैव। वो चाहे तो बाकी चारों के निर्णय को निरस्त कर सकता है, मतलब प्रारब्ध, दैव, भाग्य। शरीर भी ठीक है, आत्मा की भी उपस्थिति है, अंग भी सही है, क्रियाशील चेष्टा भी कर रहा है, किंतु पहले का किया गया कोई ऐसा कर्म जो उसको इस परिणाम से वंचित कराने के लायक प्रभाव रखता हो, वह प्रारब्ध उसको अवरोध उत्पन्न कर देगा। कैसे? शरीर बहुत बढ़िया है, जिंदा भी है, आत्मा भी है, मुर्दा नहीं है, हाथ पर सब बढ़िया है, भोजन बनाने लगे, चेष्टा भी कर ली, भोजन करने बैठे, ध्यान से देखा तो वहां पर एक छिपकली मरी पड़ी थी। और आपने प्रयत्न पूर्वक उठाकर छिपकली तो डाली नहीं, जब तक चीन के नागरिक ना हो। भारत में तो ये विधान अभी नहीं आया है,
तो प्रयत्न पूर्वक तो डाली नहीं, वो तो प्रारब्धानुसार वहां उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि भोजन के सुख से वंचित करने का वहां घटनाक्रम घटित होना है दैव बल से। लेकिन जो केवल दैव के आश्रय से समस्त घटनाओं को देखते हैं वह भी समुचित नहीं है, क्योंकि देव देव आलसी पुकारा, यह भी एक उक्ति है शास्त्र की। संतों ने कहा क्योंकि वह दैव निर्मित कैसे हुआ, वह प्रारब्ध बना कैसे, हमने ही बनाया। जो फल आज हम खा रहे हैं उसका बीजारोपण पहले किया गया था, तभी आज उस प्रकृति के महत गर्भ से वह वृक्ष बनकर फलित हुआ है और उसका परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। तो भाग्य और कर्म में कौन बड़ा? दोनों एक ही विषय है। जब वह घटना घटित हो रही है तो कर्म है, और उस घटना का जब हमको फल प्राप्त होने लगा तो वही भाग्य है। केवल काल का भेद है। उस श्रृंखला में, उस व्यवस्था में जो प्रारंभिक स्थिति है वह कर्म है, और उस कर्म की चरमावस्था का नाम ही भाग्य है। एक रस्सी के दो छोर, एक छोर को कहते हैं क्रिया, दूसरे को कहते हैं प्रारब्ध, वो भिन्न नहीं है। तो भाग्य बड़ा कि कर्म, जहाँ द्वैध हो वही ना तुलना करेंगे, यहाँ द्वैध नहीं, एक ही प्रक्रिया के वह दो छोर हैं। तो इसके विषय में एक गौतमी देवी का उपाख्यान है महाभारत में। बालकों के बालानाम सुख बोधाय, तो महाभारत में कथा है, कोई ब्राह्मणी जिनके पति दिवंगत हो गए थे और जिनका पुत्र छोटा था, वो जंगल में तपस्या में जीवन व्यतीत कर रही थी। पुत्र था लेकिन पति नहीं थे, पुत्र भी छोटा था, तो भगवत भजन करते हुए जंगल में जैसे ऋषि मुनि अपनी तपस्या वृत्ति में रहते हैं, वानप्रस्थी भाव से वो देवी रह रही थी। अब इनका पुत्र 4-5-6 साल का होगा, चंचल था, खेल रहा था, इकलौता था। किसी सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया, सर्प ने उसको काट लिया, बच्चा मर गया। और उस सर्प को किसी व्याधा ने देखा कि इसने बच्चे को डसा और यह सर्प भाग रहा है। तो बहेलिये के पास तांती होती है सांप पकड़ने वाली, आगे हुक और पाइप रहती है, तो उस तांती में उसने सांप को फंसा लिया। उसका वही काम था, वो प्रशिक्षित था इसमें, कैसे फंसाना है किस जीव को। तो उसने सांप को पकड़ लिया, और ये जो गौतमी है, जो देवी माता जी जो थी, उनके पास लाकर उस सर्प को प्रस्तुत कर दिया। वैकल्पिक प्रबंध है ना? ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो गौतमी के सामने उसके मृत पुत्र का अवशिष्ट शरीर है, सांप भी है, अपराधी भी है, व्याधा भी वहां उपस्थित है। व्याधा ने कहा उस गौतमी को, उस स्त्री को, कि देखो यह सर्प तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, तुम इसको मारो और अपने पुत्र की हत्या का बदला लो। तो गौतमी ने मना कर दिया कि हम इस सर्प को नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि इस सर्प के मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। अगर जिंदा हो जावे तो कोई चिंतन भी करे कि हाँ इसको मार दें, पुत्र जीवित हो जाए। तो पुत्र जीवित होगा भी नहीं, ऊपर से सर्प हत्या का दोष भी लगे, तो हम इसको दंड नहीं देंगे। व्याधा ने कहा कोई बात नहीं, हम दंड दे देते हैं, क्योंकि अगर यह सर्प जीवित रहेगा तो जैसे आज इसने तुम्हारे पुत्र को मारा, कल और भी किसी को काटेगा, मारेगा। ऐसा थोड़ी है कि आखिरी बार डसा और उसके बाद ये जो है सो सन्यासी बन जाएगा, अहिंसाव्रती। ये स्वभाव है इसका। काली नाग ने क्या कहा भगवान को कि प्रभु हमारी क्या गलती है, आपने सर्पों को जहरीला और क्रोधी बनाया, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। तो कितना बढ़िया वकील था काली नाग, डिफेंस लॉयर। हमारी क्या गलती है? आपने सर्प को बनाया, आपने सर्प को जहरीला बनाया, आपने तामसा दीर्घमन्यवः, हम लोग तमोगुणी हैं, बहुत क्रोधी हैं, सर्प का वही स्वभाव आपने बताया, तो हम क्या करें? अपने स्वभाव के विरुद्ध हमने क्या किया है? भगवान ने कहा कि तुमको हमने सर्प बनाया, जहरीला बनाया, क्रोधी बनाया, तो क्या कहा कि यहीं आकर बैठ जाओ, कि तुमको रहने के लिए भी कोई जगह दिए, कि अमुक स्थान पर तुमको निवास दिया, वह तुम्हारा क्षेत्र है। यहाँ यमुना जी में बैठने के लिए नहीं ना कहे थे तुमको रमणक द्वीप, नागलोक, भोगवती इत्यादि सर्पों के लिए हमने वह भी तो प्रबंध किया है। तो जहाँ किया है वहाँ तुम्हारी शोभा है, वहाँ तुम्हारी मर्यादा है, यहाँ तो अन्य लोगों का अधिकार है। ये सब बात
तो स्वभाव तो सर्प छोड़ेगा नहीं, काटेगा। तो व्याधा ने कहा, बहेलिया ने कहा कि हे गौतमी, यदि आप इस सर्प को मारने की इच्छा नहीं रखती तो फिर मैं ही इसका वध कर देता हूं। अब पूर्व काल में सभी प्राणी एक दूसरे के भाव से अवगत हो जाते थे। उस दिव्य युग में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक प्रश्न है, पुष्कर संवाद के अंतर्गत है, हम देवताओं को देख क्यों नहीं पाते। प्रश्न उठता है, देवता हैं तो हम देख क्यों नहीं पाते? क्या देवता अलक्षित हैं, अप्रत्यक्ष हैं? बोले नहीं, देवता प्रत्यक्ष हैं, हमारे नेत्रों का सामर्थ्य घटता गया। कैसे? सत्य युग में देवता और मनुष्य समान रूप से एक साथ पृथ्वी स्वर्ग आदि लोकों में रहते थे। जब मन करे देवता पृथ्वी पर रहने लगे, और जब मन करा तो कोई मनुष्य स्वर्ग भी पहुंच गया, इधर उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इस सत्य युग के मनुष्यों का ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व था, प्रभाव था, उनके धर्म निष्ठा से उनको यह सहज सामर्थ्य प्राप्त था। केवल प्रजाति का अंतर था, प्रभाव का अंतर नहीं था। ये मनुष्य योनि में है, ये देव योनि में है, लेकिन सभी एक समान ही लगते थे तेजस्विता की दृष्टि से। त्रेता युग की स्थिति जब आई तो धर्म का चतुर्थांश ह्रास हुआ, 75% धर्म, 25% अधर्म। तो मनुष्यों की तेजस्विता घटी। अच्छा, ये चारों युग स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी में है। पृथ्वी में भी सभी द्वीपों में नहीं, केवल जम्मू द्वीप में है, और उसमें भी सभी वर्षों में नहीं, केवल भारतवर्ष में विशेष करके इसका प्रभाव। तो जो त्रेतायुग के मनुष्य थे वो इच्छानुसार तो सभी लोग आवागमन में सक्षम नहीं थे, किंतु कुछ अल्प प्रयास से देवताओं से संवाद करना, साक्षात्कार करना उनके लिए संभव था। तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पुकारना पड़ता था तो आ जाते थे देवता, वो दिखने लग जाते थे। पहले तो पुकारना भी नहीं पड़ता था, अब पुकारना पड़ने लगा। फिर द्वापर युग के आने पर पुकारने पर नहीं आते, विधिवत मंत्रोच्चार से उनका आवाहन करके उस विधान का अनुष्ठान करते हुए जब उनको बुलाते थे तब आते थे। और कलयुग में धर्म एक चरण और अधर्म शेष, 3 चरण अधर्म, 1 चरण धर्म, और अति कली में तो उसका भी ह्रास हो जाएगा। तो हमारा सामर्थ्य घटता गया कि देवताओं के प्रत्यक्ष होने पर भी उनका दर्शन हम नहीं कर पाते। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का मत है। और इस कलयुग में भी अपने विशेष संयम, तपस्या इत्यादि से जो उस तेजस्विता को प्राप्त कर लें, ऐसे कलयुग में भी भक्तमाल इत्यादि देखेंगे तो अनेकानेक संतों ने भगवत दर्शन, इष्ट दर्शन किया है। तो पूर्व काल में सभी प्रजाति के जीव जंतु एक दूसरे के मनोभाव से अवगत हो जाते थे। सर्प ने देखा कि ये व्याधा बीच में नेता बन रहा है, हमने न इसको काटा, न इसको कुछ वैर युक्त पीड़ा दी। हमने जिस बच्चे को काटा उसकी माँ तो हम पर कोई क्रोध कर नहीं रही, ये जबरदस्ती यहाँ पर दंडाधिकारी बना हुआ है। तो सर्प ने प्रतिवाद किया कि तुम मुझे क्यों मारते हो, तुम किस अधिकार से मुझे मृत्यु दंड देते हो। सर्प को व्याधा ने कहा कि देखो, तुम हत्यारे हो, और वो भी बालक की हत्या की है तुमने। बालक तुमको लाठी लेकर मारने जाता तो समझ में आती कि तुमने आत्मरक्षा में काटा, वो तो खेल रहा था ना, वो तुमको मार तो रहा नहीं था, फिर भी तुमने उसको डसा है। पैर पड़ गया ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा तो तुमको मारने की नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने निरपराध बालक को अपने विष से मार डाला, इसीलिए तुम बाल हत्या से ग्रस्त हो और फलतः मेरे द्वारा दंड पाने के अधिकारी हो। सर्प ने कहा कि देखो, हमने तुमको क्यों नहीं काटा, इस बालक की माता को क्यों नहीं काटा, इस बालक को ही क्यों काटा, क्योंकि इसकी मृत्यु ही आ गई थी। तुम्हारी आयु होती तो तुमको भी काटते। इस स्त्री को नहीं डसा, तुमको नहीं डसा, बच्चे को ही इसीलिए डसा क्योंकि इसकी मृत्यु आई हुई थी। वो हे व्याध, मैं तो निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर अपना जोर चला रहे हो। अगर तुम सच में न्याय चाहते हो और सामर्थ्य है तो मृत्यु को दंड देकर दिखाओ। अगर मेरा निजी वैर होता कि सबको काटते चले तो तुम लोग को भी तो मारते ना, तुमको क्यों नहीं मारा हमने, क्यों नहीं डसा, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु नहीं थी। तो मृत्यु ने हमको यह प्रेरणा दी कि मैं डसूं, मैं तो दुर्बल हूं तुम्हारे सामने। अगर तुम न्याय के पक्षधर हो तो तुम मृत्यु को चुनौती दो। अब देखिए, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जो स्वकर्मनिष्ठ अपने कुल, आश्रम, वर्ण, जाति के शास्त्रोक्त कर्तव्य में निष्ठा रखते हुए उसका पालन करता है, उसमें प्रभाव बढ़ता है।
अन्यथा उसकी हानि होती है। व्याधा जाति से बहेलिया अपने काम में निष्णात था, स्वधर्म का स्वजाति धर्म का पालन करता था, उसने संकल्प किया मृत्यु का। ये तो सांप तो सही कह रहा है, हम अब मृत्यु को दंड देंगे। समन जारी हो गया मृत्यु को, भाई आओ अपना पक्ष रखो कि तुमको दंड क्यों न दिया जाए। तो मृत्यु देवी का प्राकट्य हुआ, बोले देखो तुम मुझ पर आरोप लगाते हो कि मैंने इसको मारा, मैंने तुमको क्यों नहीं मारा, इसकी माता को क्यों नहीं मारा, क्योंकि काल इसका आया था, समय इसका हो गया था पूरा। तो अगर तुम्हें दंड देने की इच्छा हो, न्याय करने की इच्छा हो, तो तुम काल को चुनौती दो, मुझको क्यों तुम संकल्प पूर्वक आहूत करते हो कि मैं दंड दूंगा। व्याध ने कहा इसका भी पक्ष सही लगता है। उसने दूसरा संकल्प किया, काल का आवाहन किया। समय के अधिष्ठाता अभिमानी कालदेव प्रकट हुए, महाभारत का है उपाख्यान। कालदेव ने कहा कि मेरा क्या अपराध, हम थोड़े ही तय करते हैं कि इसका समय इतने में पूरा होगा, मैं तो प्रवाह हूँ, समय तो प्रवाह है ना, वो तो सबके लिए दिन रात ऐसा थोड़े कि आपके लिए 24 घंटा तो मेरे लिए 36 घंटा। समय तो सबके लिए एक गति से चलता है, किसका कब पूरा होगा ये हम थोड़ी अपने मन से तय कर देते। यमराज ने कहा कि भाई इसके लिए इतना काल, इसके लिए इतना काल, इसके लिए इतना समय का निश्चय किया गया है, इतना काल, इतनी आयु इसकी निश्चित है, इतना समय तक इसको रहना है, उसी के अनुसार से काल पूरा होता है या बचता है। अगर सामर्थ्य हो तो यमराज को बुलाकर दिखाओ। फिर उसने संकल्प किया। यमदेव कहते हैं कि देखो काल, मृत्यु, यम ये सब पर्यायवाची हैं। चतुर्दश जो यम के नाम उसमें काल, मृत्यु, अंतक ये सब भी आते हैं। तो वहां कहा गया किस जीव का काल कब पूरा होगा इसको हम तय नहीं करते। कैसे? योग दर्शन का सूत्र है ना, सत्य मूले तब विपाको जात्याविर होगा। उस कर्म विपाक के कर्ता के ही ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या क्या प्राप्त होगा। सति मूले तद विपाको, कर्म विपाको, जो कर्म विपाक बचा हुआ है जिसका फल शेष है प्राप्त होना, वह 3 प्रकार से मिलता है। जाति, आयु, भोग, कहाँ जन्मेंगे, कब तक रहेंगे और क्या क्या सुख दुख आदि प्राप्त होगा। इसमें यमराज की या अन्य किसी देवता की राग इच्छा नहीं है कि जानबूझ के किसी को दे दें या उसे छीन लें, जब तक उसमें प्रारब्ध का आधार न मिले। तो कौन है इसका दोषी? बोले यह जीवात्मा स्वयं ही इसका दोषी है। इसने अमुक काल में अमुक कर्म किया जिसके फलस्वरूप इतने समय की आयु इसको मिली और इस विधान से इसकी मृत्यु हुई। इसीलिए दोषी कौन होगा? अपने सुख और दुख का दोषी हम स्वयं हुए। हम अगर सुखी हैं तो उसमें हमारे ही किसी पूर्वकृत सत्कर्म का परिणाम समझा जाना चाहिए, किंवा अगर दुखी हैं तो ऐसा ही दुख के सापेक्ष अधर्म की तुलना में देखना चाहिए। एक प्रश्न और उठता है कि अगर काल से ही मृत्यु हो रही तो अकाल मृत्यु क्या है? क्योंकि जब समय पूरा हो गया तो कहे काल से ही तो मरा ना, अकाल तो मरा नहीं, समय तो पूरा ही हो गया, तो अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु का संबंध उसके समय से नहीं, उसके मरने के विधान से, तरीके से। अगर 5 साल का बच्चा भी बीमारी से मर रहा हो तो वह अकाल मृत्यु नहीं है। 100 साल का बूढ़ा भी जहर खा के मर रहा हो तो अकाल मृत्यु है। मरने के विधान से। शरीर कैसे नष्ट होता है? रोग से नष्ट होता है। रोग जो शोधभूत हो, शरीर में जो रोग उत्पन्न हो, बुढ़ापा रोग इत्यादि से शरीर क्षीण हो जावे और एक समय वह शरीर इतना क्षीण हो जावे कि आत्म तत्व की जो ऊर्जा है उसको धारण करने में असमर्थ होकर उसका उत्सर्जन कर दे, वह काल गति है। और अकाल गति, अकाल मृत्यु क्या है? शरीर अभी अगर ये बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो अभी और धारण कर सकता था जीवन को। अगर ये बाहरी हस्तक्षेप को हटा देते तो नैसर्गिक रूप से शरीर अभी टिकता। और तो अकाल मृत्यु जैसे जहर से मर जाना, अग्नि से जलकर मर जाना, पानी में डूबकर मर जाना, हत्या हो जाना सांप के जहर से, या बिजली गिर जाना वज्रपात से, दुर्घटना से। मतलब शरीर को अभी धारण करने का सामर्थ्य शेष था, शरीर में वह सामर्थ्य शेष था, लेकिन बाहर से कुछ अचानक से ऐसा मिल गया उसको घातक तत्व जो उसके शरीर को बलपूर्वक नष्ट कर दे रहा है। जबकि अगर वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता तो शरीर और बचता।
तो वो अकाल मृत्यु, चाहे वो किसी भी उम्र में हुई हो। तो अकाल मृत्यु का संबंध उसके दिन महीना तिथि से नहीं है, उसके मृत्यु के तरीके से है, विधि से। तो जो भी सुख दुखादि फल हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वह भोग के रूप में हो, दंड के रूप में हो, लौकिक दृष्टिकोण से हो, पारलौकिक दृष्टिकोण से हो, और किसी न किसी कर्मचक्र के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। और एक अन्योन्याश्रित है, दिन और रात में अन्योन्याश्रित है, एक के बाद वो, उसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये। रात्रि का अवसान दिवस है, दिवस का अवसान रात्रि है, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। वही सुख और दुख का अलाद चक्रवत अन्योन्याश्रित संबंध होता है। तो जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी कारण से सुखी हो या दुखी हो, प्रारब्ध में हस्तक्षेप संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है, शास्त्रीय उपक्रम से, उद्यम से, व्रत आदि से, जप आदि से उस प्रारब्ध को बहुत हद तक संतुलित किया जा सकता है, किंतु उसको भी निराधार नहीं, आधार युक्त होकर ही वह सभी उपक्रम सफल होते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में देखे गए सुख या दुख का पूरा प्रभाव यहाँ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही निराधार निरुद्योग का भी फल प्राप्त नहीं होता है। वह केवल चिद विलास कहलाता है, मतलब दिमागी खुराफात स्वामी जी कल कह रहे थे, चिद विलास है। मन की प्रतिभा है, कल्पना शक्ति है, वो कल्पना कर रहा है, कभी अच्छी कल्पना कर ले, कभी बुरी कल्पना कर ले, लेकिन उसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। और ब्रह्मवेत्ता का तो ये संसार ही चिदविलास हो गया, उसको तो इस जगी हुई अवस्था में भी कुछ कर्म करे तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोकान न हंति न निबध्यते। पूरे संसार को मार डाले, उसको अंतर ही नहीं पड़ता है। जैसे सपने में किसी की हत्या किया तो कोई फर्क नहीं, अंत में सबको तो मर ही जाना है ना, खत्म ही हो जाना है, सबको समाप्त हो जाएंगे। नित्य प्रलय में समाप्त हो, नैमित्तिक में हो, आत्यंतिक में हो, प्राकृत में हो, लेकिन खत्म होंगे आज न कल। तो इस भाव से जो देहाभिमान से अतीत व्यक्ति है, उसके किए गए अच्छे और बुरे दोनों कर्म का फल उसको नहीं मिलता है। दोनों ही बंधन है, अच्छा कर्म भी बांधता है, बुरा कर्म भी बांधता है। अच्छे कर्म से सुख प्राप्त होगा, सुख का उपभोग कैसे करोगे जब तक शरीर नहीं मिलेगा। सुख का उपभोग करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है, और शरीर की जो निर्माण की प्रक्रिया उसी विधान से वह प्राप्त होगा। जन्म लेना पड़ेगा, एक शरीर के बंधन में आना पड़ेगा, और दुख के लिए भी वही व्यवस्था है, वही पद्धति है। तो सत्कर्म और दुष्कर्म जो रागतः किए जावे, सकाम भाव से किए जावे, दोनों का फल भोगने के लिए किसी न किसी शरीर की आवश्यकता है, चाहे भूमि पर मिले, चाहे स्वर्ग नरक में मिले, चाहे उसको यह पार्थिव शरीर मिले, चाहे दिव्य और यातना शरीर मिले, लेकिन वह शरीर के प्रभाव से, बंधन से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर कब निकलेगा? जब शून्य हो जाएगा उसका प्रारब्ध का खाता। अब कुछ लोग यह चिंतन करते हैं कि इतना पाप किया और फिर इतना पुण्य कर लिया तो पाप तो कम हो गया। ऐसा नहीं, दोनों का खाता अलग है, अकाउंट अलग है। पुण्य का अलग नियम चलता है, पाप का अलग चलता है। कोई उपलब्धि आपने कमाई, उसका प्रशंसनीय यश मिला, और कोई गलती की उसका दंड मिला, सेपरेट एक्शन ऑफ काउज में गिना जाता है, समान में नहीं आता है। यही कारण है राजा नृग ने इतने दान किए, यज्ञ किए, यावत्य सिकता भूमिर यावत्योदितारका यावत्यो वर्षधाराश्रतावती रदांस्मका। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आकाश के वर्षा बूंदों को गिनना संभव नहीं, पृथ्वी के बालू के कण को गिनना संभव नहीं, आकाश के नक्षत्र मंडल तारों को गिनना संभव नहीं, वैसे हमने कितनी गायें दान कर दी इसका कोई हिसाब नहीं है, गिना ही नहीं, इतना कर दिया। फिर भी गाय गिरगिट बने पड़े हैं, जो सेपरेट एक्शन ऑफ गॉड। गिरगिट क्यों बने? दान के कारण नहीं बने, वो सत्कर्म अलग मिलेगा आपको। निर्णय में चूक करने के कारण जो विप्रशाप उनको लगा, उसका एक अलग दंड उनको मिला। वहां ये नहीं देखा गया कि चलो इतना वहां से माइनस कर देते हैं, 2 पुण्य कम दो, इसको रफा दफा करो, ऐसा नहीं, वो दोनों बिल्कुल अलग चलेंगे। इसलिए नैष्कर्म्य संसिद्धि की बात शास्त्र कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सिद्ध्यते। तो कर्म किसी भी प्रकार से हो, सकाम हो, रागतः हो, तो बांधता है। भले स्वर्ग में इंद्र बनाकर बैठा दे, लेकिन उसका जब अवसान होगा तो फिर यही पटकेगा। चाहे भले आज तुम भी पाक में तले जा रहे हैं बेसन में लपेट के, लेकिन वहां से निकलकर फिर फंसाएगा कहीं ना कहीं। मतलब रहना इसी सर्कस के अंतर्गत है। ये रिंग मास्टर जो है वहां नाचना है,
चाहे किसी भी ताल में नाचे, किसी भी राग में उसका स्वर चले, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते, इस व्यवस्था से, इस आवरण से बाहर नहीं जा सकते। चाहे इंद्र बन जावे, चाहे कुत्ता बन जावे, रहेंगे इसी व्यवस्था के अंतर्गत। तो कर्म के सुखी या दुखी कराने के जो प्रभाव हैं, प्रारब्ध चक्र का यह जो प्रारूप है, वो चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, अगर रागतः है, सकाम बुद्धि से है, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। फल भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और जब शरीर मिलेगा तो एक उसके साथ विडंबना और मिलती है कि पहले के किए गए कर्म का फल भोगता हुआ वह व्यक्ति फिर से एक नए प्रारब्ध का निर्माण करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो अब शरीर मिल गया, पिछला हिसाब भोगेंगे और यहाँ से निकलेंगे, नहीं, उसको भोगता हुआ यह एक नवीन कर्म के माध्यम से फिर एक प्रारब्ध चक्र का सृजन करता रहता है, इसलिए कभी नहीं निकल पाता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अपरिहार्य है, तस्मात् परिहार्य अर्थ नत्वं शोचितुम् अर्हसि। क्यों रोते हो? नियंत्रण है तुम्हारा? अर्जुन रो रहे हो, गांडीव धनुष फेंक देंगे, कबाड़ी में डाल देंगे, नहीं काम आएगा। देवतुष्ट शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। आजकल के लड़कों को क्या डिप्रेशन होगा जी? जो अर्जुन को डिप्रेशन हो गया, हाथ थरथरा रहे, पसीना निकल रहा है। वो अर्जुन जो शिव जी से लड़ने में जिनके हाथ न कांपे, भी नहीं मैं लड़ूंगा, साड़ी पहनकर जो पूरे कौरवों की सेना को हरा दिए, वहां हाथ न कांपे, आज सशस्त्र सैन्य बल से संयुक्त होकर उनके हाथ कांप रहे हैं। डिप्रेशन सबको पटकता है, लेकिन सत्पुरुष, धैर्यवान पुरुष उससे बाहर निकलते हैं। दुर्योधन भी डिप्रेशन में गया था, वो तो मरने जा रहा था। उसको तो उसके राक्षसों ने बताया कि सरदार आप मर जाएंगे, हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी, गिरोह आप ही चला रहे हैं। जब गंधर्वों ने दुर्योधन का पूरे परिवार के साथ अपहरण करके मारपीट की थी और पांडवों ने फिर जान बचाई इन लोगों की, तो ये बड़ा अवसाद में चला गया, बोला हम जान दे देंगे। तो फिर राक्षस इसको पाताल लेके बोले नहीं नहीं आप जान मत दीजिए, क्यों चिंतित? बोले कोई साथ नहीं देता हमारा, वो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कोई मेरे पक्ष में नहीं बात करते, अगर वो हमारे पक्ष में हो जाए तब तो हम पांडवों को हरा पाएंगे। बोले ठीक है, आगे से हम अपने इन राक्षसों को उन महापुरुषों के शरीर में प्रविष्ट करा देंगे, तो जहां पर आपका पक्ष रखना हो वहां पर वो रखेंगे, और जहां पांडवों का पक्ष रखना हो वहां मौन हो जाएंगे, वहां कुछ उनका हस्तक्षेप काम नहीं आएगा। यही कारण है भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि धर्मात्मा भी अंततः विवश हो गए कौरवों की ओर से लड़ने के लिए, और भगवान ने दिखाया कि कदाचित आप लोग भी विरोध में आ जावे, दो चिरंजीवी तुम्हारे सपोर्ट में, और तुम हार रहे हो निर्लज। एक इच्छा मृत्यु और दो चिरंजीवी तुम्हारे पक्ष से लड़ रहे हैं, फिर भी नहीं जीत पा रहे हो तुम, क्यों? अधर्म के पक्ष से हो। कि कितनी बड़ी बदनामी है, एक इच्छा मृत्यु और दो चिरंजीवी आपके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार हो, त्रिलोक विजेता वीर, और आप जीत नहीं पा रहे हैं, पानी में घुसे हुए हैं जलस्तंभ बन करके। ये क्यों स्थिति हो गई? क्योंकि आपका पक्ष अधर्म का था, आपने शास्त्र के मर्यादा के विपरीत जाकर काम किया, इससे कोई सहायक वहां काम नहीं आया। तो धर्मानुकूल चलने से कम संसाधन वाला व्यक्ति भी महद लाभ को प्राप्त कर लेता है, और धर्म विरुद्ध चलने से बहुत बड़ी संपदा वाला व्यक्ति भी अपना जो बचा खुचा पहले से है उसका भी नाश कर देता है। तो अपरिहार्य स्थिति में हे अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो? यह भगवान का कथन हो गया। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण हो उस पर अगर चिंता करते हो, शोक करते हो, तो समझ में आता है कि तुम जो बोल रहे हो, तुम जो रो रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, वहां अगर चिंतन करोगे, परिश्रम करोगे तो कोई सार्थक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जहां लाभ ही नहीं है, जिसका स्पष्ट परिणाम तुमको ज्ञात है कि तुम माथा पटको चाहे अश्वमेध करो, यही होना है, इतना ही होगा, वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति नत्वं शोचितुम् अर्हसि इसका अनुसरण करते हैं। और जिसको नहीं समझना है उसको कोई समझा नहीं सकता है, व्यक्ति बाहर से विवेकी नहीं होता। क्यों? ज्ञान हम सबों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। गुरुजी बाहर से ज्ञान टोरेंट से डाउनलोड करके नहीं डाल रहे हैं मन में कि नहीं था अब दे दिया, ज्ञान पहले से विद्यमान है। कैसे विद्यमान है और क्यों नहीं अनुभूत हो रहा है? जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने का सामर्थ्य पहले से विद्यमान है। ऐनक में जो आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं वो बाहर से उसमें शक्ति नहीं डाल रहे, उसका स्वाभाविक प्रकाश करना उसका धर्म है, उसका लक्षण है।
लेकिन अगर उसके ऊपर धूल की परत जम जावे तो प्रतिबिंब का जितना स्पष्ट प्रकाशन होना चाहिए वैसा वह नहीं कर पाता। तो दर्पण के सामर्थ्य में कमी आई नहीं, आवरण का यहाँ दोष है, वो परत चढ़ गई। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान है किंतु अज्ञान से आवृत है, वो झिल्ली, वो परत चढ़ी हुई है उसके ऊपर। जैसे वर्षा ऋतु में गगन में जो सूर्य का प्रकाश है वह अपने पूर्ण रूप में हम तक नहीं पहुंच पाता, तो इसमें सूर्य के प्रकाश की हानि नहीं है, अभी तो हमारे और सूर्य के मध्य जो आवरण आ गया मेघ के रूप में, उसका दोष है। और उस मेघ के छटने पर सूर्य को अलग से प्रकाश प्राप्त हो गया ऐसा भी नहीं है, आवरण के विनाश से उसका मौलिक स्वरूप दिखने लग गया, इतना विषय। गुरु यही करते हैं, गुरु बाहर से ज्ञान नहीं देते, आपके अंदर पहले से जो ज्ञान प्रतिष्ठित है और जो अज्ञान से आवृत है वो उस अज्ञान के आवरण का बस विनाश कर देते हैं। बाहर से कोई नहीं सिखाता, वो पहले से प्रतिष्ठित है, बस वो जो आवरण है ऊपर की जो परत है उसका नाश कर देते हैं। धृतराष्ट्र को सबसे पहले विदुर जी ने समझाया कि तुम्हारे 100 बेटे एक आध मर भी जाएगा तो तुम निर्वंश नहीं कहलाओगे, लेकिन अगर इसको बचाने में रहोगे तो सबसे हाथ धो बैठोगे, सबको खो बैठोगे। नहीं नहीं, युवराज है, प्रिय पुत्र है, कैसे छोड़ दें, पकड़े रहिए। फिर विदुर जी ने समझाया। और विदुर जी कौन? ऐसे विदुर जी जिनसे परामर्श करने बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बैठते हैं, साक्षात यमराज के स्वरूप है वो ना, यमराज धर्मराज के अवतार हैं विदुर जी। मांडव जी के शाप से वो प्रजा संयमनो यमः, वही साक्षात यहाँ पर पहुँचे हैं विदुर जी के रूप में। मांडव ऋषि ने शाप दिया था यमराज को। हमारे यहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है धर्म में, क्यों नहीं लगता है? न्याय दोनों पर समान रूप से निष्पक्ष लागू होता है। मांडव ऋषि को दंड मिला, शूली पर चढ़ा देने का दंड मिला, और शूली वो फांसी वाले नहीं, वो शूल को गुदा मार्ग से मस्तक का भेदन करने को चढ़ा दिए, वो शूली बहुत कठोर। अपनी कुटिया में बेचारे साधु जी बैठे हुए थे, राम राम कर रहे थे, और कहीं से कुछ चोर राजा का धन चुरा कर ला रहे थे। सैनिकों ने पीछा किया, धन कुछ अधिक था, ले जाने में असमर्थ हो गए, तो जितना ले जाना था ले गए, बाकी कुटिया के पीछे फेंक आए। तो छापामारी में वहीं से बरामद हुआ, तो महात्मा जी उठा कर ले गए प्रशासन वाले के, चलिए वहाँ हिसाब दीजिएगा, कहाँ से पाए इतना पैसा। अब आज के मठाधीशों तो फोन कर दें विधायक, सांसद, नेता, मंत्री को कि आप ही का तो वाइट करने में लगे थे, आप ही को इसे पेश करवा दिए। बोले महाराज जब हम पूर्व हो गए, भूतपूर्व हो गए, अब सत्ता नहीं रही। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं, राजा ने हिसाब देखा, प्रमाण देखा, कहा इनको सूली पर चढ़ा। अब ये महाराज योगी थे, मरे नहीं, प्राण इनके जो है वो शरीर पर नहीं योग बल पर आश्रित थे, लेकिन दर्द तो होता है। तो योग बल का आश्रय लेकर ये सीधे पहुंचे यमराज के पास, परम निर्णयाधीश, और वह निर्णय न्यायोचित निष्पक्ष। बोले हमारा क्या अपराध, यह दंड हमें किस कारण से मिला? अपने ज्ञान दृष्टि से हम अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण करें तो ऐसा कोई पाप मुझे देखने को स्मरण नहीं आ रहा कि हमको ये दंड मिले। यमराज ने कहा अच्छा बुलाते हैं भाई, रिकॉर्ड रूम से चित्रगुप्त को पूछा क्या बताइए इस दंड का आधार कौन सा कर्म है? तो कहा इन्होंने बाल्यकाल में एक कीड़ा था, तितली के समान, वो उड़ता है, अंग्रेजी में ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, उसके पूंछ में आपने कुशा से वेद कर दिया था, वो बड़ा पीड़ित था, उसी का दंड आपको मिला। किस अवस्था में किया? तो अमुक अवस्था में किया। अच्छा ये तो बड़ी छोटी अवस्था है, इस समय विवेक का बोध नहीं होता। 5 वर्ष की अवस्था तक का किया गया कर्म बालक को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसको सही गलत की पहचान नहीं होती। 5 से लेकर 12 वर्ष तक किया गया कर्म जो है वह आधा उसको भोगना पड़ता है, आधा उसके अभिभावकों को भोगना पड़ता है, जिनके मार्गदर्शन में, नियंत्रण में वह परवरिश, लालन पालन प्राप्त कर रहा है। उसके बाद से उसको पूर्ण फल प्राप्त होने लगता है। इसमें मतांतर है, कहीं कहीं 13 साल का भी मत है। तो मांडव्य जी ने कहा कि मेरी अवस्था छोटी थी, मैं बालक था, मुझे इसका बोध नहीं था कि मेरे इस कर्म से उस कीट को, उस कीड़े को कितना दंड, ये कितना दर्द होगा, कितना कष्ट होगा, इसीलिए हमने जो किया वो गलत था, लेकिन उस गलती का दंड इतना भी गंभीर नहीं हो सकता है, इसीलिए आपने यहाँ पर न्याय में गलती की, आपको अब दंड मिलेगा। तो क्या दंड मिलेगा? जैसे मनुष्यों को
कष्ट होता है, वैसे आप भी गर्भवास और ये सब तिरस्कार, ये सब सभी कष्टों से अवगत होंगे। तो विदुर जी का उन्हीं के घर में तिरस्कार होता है। और संभावित मरणादरिच्यते, घर वालों से तिरस्कार मिले सम्मानित पुरुषों को तो उसके लिए तो मृत्यु तुल्य है। विदुर जी परम भागवत धर्मात्मा, वो सह गए सब कुछ, लेकिन उतने अंश में तो दंड मिला। और ये मांडव्य मुनि जब सूली पर टंगे थे तो एक घटना और घटित हुई। एक शांडिलिनी नामक पतिव्रता का उपाख्यान शास्त्रों में मिलता है, सदाचार पर मैं बोल रहा था। शांडिलिनी के पति जाति से ब्राह्मण थे और बुद्धि से म्लेच्छ थे। उन्होंने अपने, अच्छा कुष्ठ रोगी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो मुझे एक वेश्या से प्रेम हो गया है, तो तुम मुझे उसके दरवाजे तक पहुंचा दो। तो चलो तो पाएंगे नहीं, कैसे पहुंचाओ? तो कंधे पर बैठा कर पहुंचा दो। अब ये पतिव्रता देवी कही जी ठीक है। अब अपने उस कुष्ठ रोगी पति को अपने ही कंधे पर बैठाकर वो वेश्यालय की ओर चल पड़ी। रात्रि को रास्ते में अब वो कंधे पर बैठा तो पैर ऐसे ऐसे झूले, और अंधेरे में शांडिलिनी नामक उस पतिव्रता स्त्री को दिखा नहीं मार्ग ठीक से, और उसके पति के पैर से वही सूली जो मार्ग के किनारे लगा कर रखा गया था जहां पर, और बाकी चोरों को भी पकड़कर दंड दिया गया था, उसमें पैर से ठोकर लग गई जो कंधे पर बैठा था पति। और मांडव ऋषि भी अंधेरे में देख न सके कि कैसे हुआ, तो साप दे दिया कि जिसकी ठोकर से, और वो हिल गई सूली तो और दर्द हुआ, तो जिसकी ठोकर से मेरी पीड़ा में वृद्धि हुई है, कल सूर्योदय होते ही वह प्राणांत उसका हो जाएगा, मर जाएगा। कल सूर्योदय की पहली किरण उसके अंतिम श्वास का निर्णय करेगी। और शांडिलिनी ने सुना कि मेरे पति की आयु सूर्योदय पर आश्रित हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे पति जानबूझकर आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, इस प्रकार से इनसे अपराध गलती अंधेरे के कारण हो गया। बोले अब मैं तो बोल चुका, मेरे मुख से वाणी निकल गई, अब मिथ्या हो नहीं सकती, सूर्योदय ही तुम्हारे पति का अवसान है। और शांडिलिनी ने इतनी बड़ी पतिव्रता थी ये, इन्होंने भी संकल्प ले लिया कि ठीक है, अगर सूर्योदय से मेरे पति की मृत्यु होती है तो मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी। अब ये कौन कर ले भाई? लेकिन हुआ, समयानुसार सूर्योदय नहीं हुआ। सूर्योदय के अभाव में समस्त क्रियाकलाप विकृत रूप से प्रभावित हुए, पूरी व्यवस्था उलट पुलट हो गई। देवता पहुंचे उस पतिव्रता के पास, बोले कि हे देवी, आप इस बंधन का निवारण करें। इस प्रकार से आपके उस सत्य वचन के आधार पर प्रकृति में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है उससे हम सब पीड़ित हैं। बोले मेरे पति का क्या? अरे भैया, तुम्हारा पति कुष्ठ रोगी वेश्यागाम है, उससे इतना प्रेम क्यों? बोले वो अपनी जगह जो होंगे, मैं अपनी जगह अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, उनका हिसाब उनका होगा, मेरा हिसाब हमको करने दो। तो वही जो ऑल इंडिया पतिव्रता एसोसिएशन था अनुसुईया जी का, जहाँ सभी साध्वी स्त्रियों को नारी धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ शिकायत हुई। महिला आयोग तब भी था ना, आज भी है, तब भी था, लेकिन तब न्यायोचित होता था। अब वहाँ समीक्षणीय विषय है कि कितना न्यायोचित है। अब तो हाल ये है कि जिसका चरित्र दुष्चरित्र सिद्ध है उसको भी आप दुष्चरित्र नहीं कह सकते, ये हाल हो गया। सभाध्यक्ष जान रहे हैं कि ये नेता इतना धूर्त है कि इसके शरीर का एक एक पसीना भ्रष्टाचार से भरा है, फिर भी कहते हैं माननीय महोदय बैठ जाइए। ये व्यवस्था है। और ऐसे विवश लोग तब निर्णय देकर पूरे देश का नियमता बनते हैं। जो इतने विवश हैं, इतने सामर्थ्यहीन हैं कि जानते हुए भी कि ये व्यक्ति इतना दुष्ट है, अत्याचारी है, या आतंकवादी है, या उस प्रकार के मतों का समर्थक है, उसको भी माननीय, आदरणीय, महोदय इत्यादि शब्दों से कहना पड़ता है। तो इतनी अधिक विवशता, मजबूरी जिनके जीवन में हो, वाणी मात्र तक की, वो कितने कठोर निर्णयों से देश का विकास करने में समर्थ होंगे, इसमें तो संदेह है, समीक्षा का विषय है। तो अनुसुईया जी जो हैं, महर्षि कर्दम की पुत्री और महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी, महर्षि दत्तात्रेय की माता जी, उन्होंने शांडिलिनी को बुलाया, कहा कि देखो, तुम्हारे एक पति की जान बचाने के चक्कर में पूरे संसार का विनाश तो नहीं किया जा सकता, तो लोक उपकार का विचार करके, संसार के हित का विचार करके तुम अपना वचन पीछे ले लो, तुम सूर्योदय हो जावे ऐसा कह दो। इन्होंने कहा मैया हम तो कह देंगे, लेकिन मेरे सौभाग्य का क्या होगा? बोले हम आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं भी तो पतिव्रता हूँ, तो मेरा भी तो कुछ प्रभाव होगा कि नहीं होगा?
तो तुम अपने वचन को, अगर सूर्योदय के कीलक वाले वचन को अगर तुम निवृत्त कर देती हो तो हम तुम्हारे लिए भी अपने तपस्या का प्रयोग करेंगे। और भगवती शांडिलिनी ने, ये सब देवियाँ, ये सब भगवती ही हैं, ये सब कोई साधारण मनुष्य मानवी नहीं है, ये सब दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं अपने उस बंधनकारी वचन का निरस्तीकरण करती हूँ। और उनके पति सूर्योदय के साथ ही मर गए। सती अनुसुईया ने फिर संकल्प किया, अपने पातिव्रत्य का संकल्प करते हुए, और अपनी तपस्या के प्रभाव से उनके पति को पुनर्जीवित किया, स्वस्थ किया और निर्मल बुद्धि वाला भी बना दिया। शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से एक ब्राह्मण को जैसा आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए वैसा ही उनको कर दिया। ये मांडवी ऋषि के प्रकरण में हमको एक कथा स्मरण और आगे सदाचार का यह महत्व है। एक और बड़ा सुंदर उपाख्यान मिलता है, महाभारत में भी है, बृहद्धर्म पुराण में भी है, पद्म पुराण आदि में भी अंशतः प्राप्त हो जाता है। एक कृकल वैश्य की कथा है। व्यापारी थे, सेठ जी, सोचे कि तीर्थाटन करते हैं, और उनकी पत्नी थी घर में। तो पत्नी ने कहा कि हमको भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके साथ तीर्थाटन करेंगे, बल्कि विवाह के पहले संकल्प, पहले वचन का पहला शब्द ही तीर्थ है। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदान, काम नहीं है वहां, धर्म है, तीर्थ है, व्रत है, धर्म पत्नी है ना। तो वहां पर यह जब प्रस्ताव रखा, निवेदन किया उस देवी ने, उसका नाम था सुकला, उस सेठानी का नाम था सुकला, और पतिदेव थे, सेठ जी थे कृकल। तो कृकल वैश्य ने सोचा ये सुकुमारी इतने दुर्गम यात्राओं पर कैसे जाएगी, पूरे भारत के तीर्थों का हमको दर्शन करना है, और कहीं चोर मिल जावे, डकैत मिल जावे, सिंह व्याघ्र मिल जावे, तो और कैसे इसको कहाँ कहाँ ले चलूँगा, क्या खिलाऊंगा, कहाँ रखूंगा, कम से कम घर में है, सुरक्षित है, रहने के लिए आवास है, खाने के लिए अन्न का भंडार है, सब नौकर चाकर की व्यवस्था है, सुख सुविधा है, तो यहाँ इसके भरण पोषण का प्रबंध हो ही जाएगा। और हम तो संन्यास लेकर जा नहीं रहे, हम तो तीर्थाटन के बाद वापस घर आ ही जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि देखो तुम घर से बाहर मत जाओ, मतलब मेरे साथ मत जाओ, घर में ही रहो, यहाँ की व्यवस्था देखो। वो चले गए, और जिस दिन से वो गए इसने बिल्कुल ऋषियों के समान कठोर व्रत का आश्रय लिया। श्रृंगार इत्यादि, जो सौभाग्य सूचक जो सिंदूर इत्यादि वो ठीक है, लेकिन कोई विशेष श्रृंगार, शारीरिक सौंदर्य पर श्रृंगार नहीं करती थी, किसी से बातचीत नहीं करती, कहीं कुछ बात भी करना हो तो अपने प्रिय सखी को, स्त्रियों को ही कुछ बता देना, बहुत संयम और व्रत के साथ। जितना कठोर नियम कृकल ने तीर्थाटन में नहीं किया, उससे अधिक घर में कर ली। और ये बड़ी सुंदरी थी। तो देवराज इंद्र के मन में इनको देखकर विकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा इसका पति घर में है नहीं, तो वैकेंसी भर के देखते हैं एक बार। देवराज इंद्र जो है वो इस प्रकार के क्रियाकलापों में रागतः प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों? भोग योनि में। हालांकि इंद्र एक पद का नाम है, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। और एक बार उस पद पर जो देवता बैठते हैं वो 30 करोड़ 84 लाख वर्षों के लिए बैठते हैं, जिसको एक मनवंतर कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो देवराज इंद्र कोई बुरे या चरित्रहीन नहीं है, लेकिन उतना बड़ा जीवन अगर किसी का हो और सुखोपभोग के रूप में नित्य अप्सराओं का सुख प्राप्त होता हो, तो बुद्धि में कई बार विकार भी आ जाता है। एक स्वाभाविक बात है कि जो रोज सुखोपभोग ही कर रहा हो उसके चित्त में ऐसा प्रमाण आ जाता है। तो देवराज इंद्र ने कामदेव इत्यादि के सहायकों के माध्यम से अपना प्रस्ताव उस देवी के पास भिजवाया, और अच्छी खासी फटकार भी खाई, और डांट भी सुने कि इस बार तो मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ और नहीं तो फिर भस्म कर दूंगी। तो फिर वो भी दोबारा प्रयास नहीं किए ऐसा कुछ उपद्रव का। अहिल्या इत्यादि का संदर्भ दे दिया उन्होंने। तो बाद में जब तीर्थाटन पूर्ण करके ये कृकल वैश्य आए तो अपनी पत्नी को पहचान ही न सके। भाई इतनी मतलब दुबली पतली हो गई है और श्रृंगार विहीन हो गई है, केवल मेरा ही स्मरण करती है और खाना पीना बिल्कुल खत्म हो गया सब। तो फिर आ गए, फिर बोले अब तीर्थ करके आए हैं, यज्ञ करेंगे। यज्ञ में जब बैठे तो पितरों ने उनको कहा कि भाई तुम इतना मेहनत करके इतने वर्षों तक तीर्थाटन करके आए, तुमको तो कुछ भी फल नहीं मिला, तुमको तो पुण्य मिला ही नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जिसके साथ संयुक्त होकर इन पुण्यों का संकल्प करना था उसको तुम घर छोड़कर आए, और इसके जो है वियोग के कारण, इसके कष्ट के कारण तुम्हारे धर्म का नाश होता रहा। तो अब क्या करें? अब इसको लेकर पूरा तीर्थाटन फिर करने का सामर्थ्य तो है नहीं,
बोले इतना अगर कह दे तुम्हारी पत्नी कि मैं अपने मन से इनका समर्थन करती हूँ और हमारे इस संतोष से इनको फल मिल जाए तो मिल जाएगा। कितना बड़ा बलिदान दिया उन्होंने, भावनात्मक सहयोग से भी वह फल उनको प्राप्त हो गया। तो स्वकर्मनिष्ठ व्यक्ति, स्वधर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के दिव्य सामर्थ्य को अपने उसी कर्मयोग के माध्यम से धारण कर लेता है। और वही कर्मयोग जब शास्त्र अनुमोदित हो जावे तो उत्तरोत्तर सत्वगुण की वृद्धि कराता हुआ एक समय उसको निष्कर्म संसिद्धि एवं तदनंतर मोक्ष का अधिकारी भी बना देता है। एक बहुत श्रेष्ठ महर्षि हुए हैं हमारे सनातनी जगत में, उनका नाम था नरोत्तम। नाम भी नरोत्तम था और चरित्र भी नरोत्तम था, नरों में उत्तम थे। तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया, माताजी घर में अकेली थी, विवाह इन्होंने किया नहीं, चले गए जंगल तपस्या करने। और तपस्या करते करते एक दिन ये स्नान किए, अपनी धोती प्रक्षालन किया और उसको निचोड़ा और ऐसे फटकारा, हाथ से धोती छूट गई और नीचे नहीं गिरी। धोती एंटी ग्रेविटी हो गई, चली गई आकाश में। इस सोचे कैसे आकाश में चली गई, और सूख कर बिल्कुल जैसे आयरन इत्यादि करके रख दें तह करके वैसे धोती प्राप्त हो गई। बोली ये तो बड़ी गजब सिद्धि हो गई हमारी। और मीडिया होता तो दरबार भी लग जाता, लेकिन महाराज जी का ये चमत्कार तो जंगल में हुआ। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो महात्मा जी बोले ये तो बड़ा दिव्य हमारा प्रभाव हो गया भाई। अब ये सिद्धि इनको किस मंत्र के प्रभाव से मिली ये नहीं जानते थे, लेकिन अब क्या मतलब, मिल गई तो मिल गई। जब वसीयत में मेरा नाम लिख दिया तो किसने लिखा, क्या मतलब है कितना लिखा। तो अब ये रोज वही करते, अब तमाशा हो गया इनका। स्नान करें और धोती ऊपर छोड़ दें, धोती आकाश में जावे, सूखे और फिर इनको प्राप्त हो जावे। एक बार ऐसे ही धोती सुखा रहे थे, ऊपर से एक बगुला उड़ते हुए गया और गंदा करके निकल गया। और इन्होंने उस बकी को देखा, बगुली को देखा, क्रोध से देखा और भस्म हो गई वो बगुली भस्म हो गई, गिर गई, मृत्यु हो गई उसकी। अब इनको लगा ये तो और भी सिद्धि मिल गई। अब तो पहले के धोती सुखाता था तो भस्म भी मैं करने लगा, तो अपग्रेड हो गया ना सामर्थ्य इनका, प्रोन्नत हो गया इनका सामर्थ्य। तो उस समय इनको दंभ हो गया कि अरे हमसे अधिक तपस्वी या हमसे अधिक चमत्कारी तो कोई है नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी आप सिद्धिवान हैं, लेकिन आप विवेकवान नहीं हैं। आपकी सिद्धि इतनी भी कोई बड़ी और प्रशंसनीय नहीं है, आपको धर्म का बोध नहीं है। अब आकाशवाणी तो मिथ्या होती नहीं है, वो तो यथार्थ है और प्रकृति का वो स्पष्ट वक्तव्य है, ब्रह्मवाणी है, परावाणी है। तो इन्होंने चिंतन किया कि भाई मैं जंगल में इतने संयम से रहता हूँ, ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ मेरे पास आती रहती हैं और मुझे भी धर्म का बोध नहीं, कर्तव्य का बोध नहीं, सदाचार का बोध नहीं, तो किसको बोध है, कहाँ से उस ज्ञान को मैं प्राप्त करूं? तो फिर आकाशवाणी ने मार्गदर्शन किया, बोला अयोध्या जी चले जाइए, वहां इस मोहल्ले में इस घर में एक ब्राह्मणी मिलेगी, उसका नाम है शुभा, वो देवी आपको धर्म का बोध कराने में समर्थ है। तो चले महात्मा जी वहां से अयोध्या जी की ओर, वहाँ जहाँ आकाशवाणी ने जैसा मार्गदर्शन किया था वैसे उस घर में पहुँचे, भिक्षाम देही कहते हुए आवाज़ लगाई। वो देवी बाहर निकली और बोली महात्मा जी प्रणाम करती हूँ, आप 5 मिनट प्रतीक्षा करें, अभी अभी हमारे पतिदेव बाहर से आए हैं, मैं उनको भोजन लगा रही हूँ, उनको एक बार भोजन करा दे, फिर आपकी भिक्षा हम देकर आपको विदा करेंगे। तो बैठक में वो बाहर बैठ गए, नरोत्तम ब्राह्मण। अब ये जो महिला गई सो 2 घंटा बाहर नहीं निकली, बेचारे बैठे। जब बाहर निकली 2 घंटे के बाद भिक्षा पात्र में जो भी अन्न वस्त्र जो भी उसको देने का सामर्थ्य होगा अतिथि के लिए, भिक्षुक के लिए, वो लेकर निकली। तो महात्मा जी ने बड़े क्रोध से इसको देखा। वो देवी जी बड़े धैर्य से कहते हैं कि महात्मा जी ऐसे मत देखिए, मैं बगुली नहीं हूं कि भस्म हो जाऊं। अब इनको लगा कि भाई वो जंगल की बात हमने किसी को बताई नहीं, इसको घर बैठे कैसे पता चला। इनका क्रोध शांत हो गया। अब क्रोध तो आश्चर्य में परिणत हो गया ना, ये कैसे जानती है ये बात। चलो मैं क्रोध से देख रहा हूँ, ये तो मुखाकृति से स्पष्ट हो गया, लेकिन मैं बगुली नहीं हूँ कि भस्म हो जाऊंगी, ये उक्ति तो वही जो घर बैठे तीनों लोगों का ज्ञान रखे। तो बोली माता जी, ब्राह्मण देवता कहते हैं माता जी ये दिव्य चमत्कार आपके जीवन में कैसे? बोले मैं स्त्री हूँ
और स्त्रियोचित कर्तव्य का, स्त्री धर्म का, नारी धर्म का पालन करती हूँ। इसीलिए मेरे अंदर यह प्रभाव है कि यहाँ बैठे बैठे मैं सर्वत्र सर्व बातों को मैं जानती हूँ। बोले अच्छा तो हमको भी वह ज्ञान दीजिए। और देखिए ज्ञान लेना सब चाहते हैं लेकिन विधि से नहीं लेना चाहते। हमने केरलीय प्रश्न शास्त्र का कहा था एक बार आपके समक्ष व्याख्यान, और फिर से बता देता हूँ। प्रश्न कैसे किया जाए इस पर भी बहुत अनुशासन है धर्म में, और उत्तर कैसे दिया जाए उसका भी अनुशासन है। ब्रह्मा जी कहते हैं केरलीय प्रश्न शास्त्र का यह अनुशासन है, क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनो बहासके ज्ञानम न तत्थतामेति यदि शंभु स्वयं वदे। जिस व्यक्ति की बुद्धि धर्म के प्रति श्रद्धा से युक्त न हो, पाखंड के प्रति आकृष्ट हो, जिसके मन में कपट हो, छल हो, उपहास की बुद्धि हो, पाखंडी हो, धूर्त हो, छली हो, श्रद्धा का अभाव हो जिसके प्रश्न में या जिसके व्यक्तित्व में, ऐसा व्यक्ति अगर साक्षात शिव जी से भी कुछ प्रश्न करे और महादेव जी भी उसको ज्ञान देना चाहें और दे भी दें, तो उस पात्र में, उस व्यक्ति में पात्रता न होने से, कुपात्र होने के कारण वह ज्ञान टिकेगा नहीं। जैसे छिद्रयुक्त घड़े में जल नहीं टिकता। प्रश्न करने बहुत लोग पहुंच जाते हैं लेकिन वह सत्पात्र हैं कि नहीं है इसका विचार नहीं करते। तो ये सत्पात्र तो थे, श्रद्धा से ही पूछ रहे थे, लेकिन उस महिला ने इनको ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? बोली अगर मैं आपको उपदेश देने बैठूंगी तो मेरे कर्तव्य की हानि होगी। सुबह जगने से लेके आधी रात तक हमको फुर्सत है। एक घर चलाने में कितना परिश्रम है, कितने प्रकार के काम होते हैं। आपको बोध होता कभी घर चलाए होते तो कितने तरह के काम हम प्रवचन देने बैठेंगे यहाँ पर, मेरा काम कौन करेगा वहाँ। और सुनिए, मैंने आपका तिरस्कार करने के लिए विलंब नहीं किया कि 2 घंटे बाद निकली। मेरे पति भोजन करने के बाद तुरंत बोली कि थोड़ा पैर दबाओ, थक गए हैं। पैर दबाती रही, वो सो गई। जब आराम कर चुके तब मुझे लगा कि अब ये शयन कर चुके, तब मैं आई। तो पहले मैं अपने कर्तव्य का, पत्नी के रूप में या पुत्री के रूप में या बहू के रूप में या भाभी, ननद, जिस भी रूप में स्त्री वहाँ उपस्थित है, उससे संबंधित कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करती हूँ। इससे अतिरिक्त और को मैं नहीं करती काम, इतना ही करती हूँ। लेकिन आपको अगर उपदेश देने बैठूंगी तो सारा कार्य मेरा बाधित होगा, तो इससे मेरी जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें कमी आएगी। बोले अब क्या? बोले अब आपको यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं वो कथा बढ़ती है तुलाधार वैश्य की ओर। एक व्यापारी थे, तुलाधार नाम था उनका। उनकी दुकान पर बड़ी भीड़। जब महात्मा जी गए तो बोला कि भाई इन ग्राहकों के को छोड़कर महात्मा जी से बात करूंगा तो व्यापार धर्म की हानि होगी, वैश्य धर्म की हानि होगी। तो महात्मा जी को किनारे खड़ा रखा, कुछ देर अपना व्यवस्थित रूप से, मतलब उनको सीधे संवाद का अवसर नहीं मिला। फिर रात को दुकान बढ़ाकर जब वो थोड़ा निवृत्त हुआ तब महात्मा जी से उसका संवाद हुआ। वो भी बोला मैं बगुला नहीं हूँ, आप क्रोध मत कीजिए। जंगल में वाली बात, वहाँ भी क्रोध किए ना कि इतनी देर से इसकी दुकान पर आया हूँ, ये मुझसे वार्तालाप नहीं करता। और एक दृष्टिकोण में ये कथा और आगे बढ़ी है धर्म व्याध की ओर। कुछ पात्रों का नाम बदलता है कल्पभेद से, लेकिन मूल मौलिक जो सदाचार है वो यही है, धर्म व्याध की ओर। एक कसाई से एक ऋषि ने ज्ञान लिया। अब धर्म व्याध की दुकान की ओर बढ़े तो केवल अलग अलग पशुओं के शव टंगे हैं, लाश हैं, मांस हैं, सब कसाई खाना क्या मिलेगा वहाँ। अब दुर्गंध से नजदीक जावे नहीं। और वो जो बहिलिया व्याधा है, कसाई है, वो कहा महाराज जी अभी तो यहीं से राम राम, ये तो अपवित्र स्थल है हमारा, आप जरा विराजिए, अभी बैठ जाइए आप पूर्णता के बाद। हाँ, तो जब रात्रि को उसकी दुकान की जो रोजगारी थी वो पूर्ण हुई तो बोला महाराज जी दूरतः प्रणाम स्वीकार करें, अब आप हमारे घर पधारिए, वहाँ पर आपके प्रश्न का हम उत्तर देंगे। क्या प्रश्न का उत्तर? वही वो तुलाधार ने भी कहा था, मैं अपने सामान में मिलावट नहीं करता हूँ, मैं मोल भाव में वो गलत नहीं लगाता हूँ, ठगता नहीं हूँ, व्यापारी के रूप में जो शास्त्र का अनुशासन है व्यापार धर्म का पालन करता हूँ। और इस बहेलिये ने भी कहा कि देखिए महाराज जी पूर्व जन्म के किसी कर्म से मैं व्याधा जाति में उत्पन्न हो गया, लेकिन मैं प्राणियों को मारता नहीं हूँ। दूसरा कोई अगर मार दिया हो तो मैं उसको बस बेच देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम मारो, या मैं स्वयं मारता नहीं। तो इस मामले में मैं अहिंसाव्रती हूँ, अहिंसक कसाई हूँ। पहले से कोई मृत प्राणी हो या अन्य के द्वारा मारा गया कोई मिल जावे, उसको हम बस थोड़ा लाभांश लेकर बेच देते हैं, क्योंकि मैं जाति का कसाई हूँ, मेरा काम ही वही है, मैं उस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता।
बोले ये दिव्य ज्ञान तुमको कैसे मिला, त्रिकालदर्शी होने का, सब जगह की बात जानने का? तो वो अपने घर ले गया और माता पिता का दर्शन कराया और कहा ये मेरे माता पिता हैं, मैं इनकी पूरी निष्ठा से सेवा करता हूँ, इसीलिए मेरे अंदर यह गुण है। और आप क्या किए, अपनी बूढ़ी माँ को घर में अकेले छोड़कर जंगल गए तपस्या करने के लिए। इसीलिए भले आपने हमसे अधिक शास्त्र पढ़े, अधिक मंत्र जपे, अधिक व्रत किए, लेकिन बोध और विवेक के मामले में आप कच्चे के कच्चे रहे। आपका क्या कर्तव्य है, घर जाइए, माँ के जब तक जीवित रहें उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा कीजिए। उसके बाद जब माता जी का कर्तव्य पूरा हो जाए फिर अपना निर्णय लीजिए कि तपस्या करने जंगल जाना है कि क्या करना है। तो कर्तव्य छोटा दिख सकता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। छोटा सा काम है, अतिथि आए प्यासे दरवाजे पर, एक गिलास पानी में क्या खर्चा लग रहा है आपको, क्या शारीरिक परिश्रम लग रहा है? अगर वही एक गिलास पानी से वो तृप्त हो गए तो कितना बड़ा सत्कर्म है, और वहां निराश होकर चले गए तो कितना दंडनीय, पारलौकिक दृष्टि से कितना दंडनीय काम। बहुत भारी नहीं है परिश्रम। धर्म और अधर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, छोटे से छोटे विषय और काम से भी बड़े से बड़े लाभ या हानि की प्राप्ति धर्म के माध्यम से हो जाती है। इसीलिए विवेकी जनों को प्रमाद का परित्याग करके सदैव कर्तव्य परायण होना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। 2 मिनट संकीर्तन करें, फिर 2-4 प्रश्न का उत्तर देंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी का। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। जहाँ से हम सुन लें और जहाँ से बाकी लोग भी सुन लें। माइक यहाँ है, माइक यहाँ है। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, कल्याण हो। एक प्रश्न पूछें कि 2, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, अगर एक पूछना हो तो उसी में मिला के पूछो। वाह, क्या स्पष्टवादिता है, एक साथ पूछिए। पहला प्रश्न ये उसी में मिक्स है गुरु जी कि राम जी को 12 कलाओं का निपुण माना जाता है, श्री कृष्ण जी को 16 कलाओं का निपुण माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है। तो इसमें कहते हैं कि ये 16 कलाओं में निपुण ये हैं तो कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि राम जी बड़े हैं और कृष्ण जी छोटे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि अभी मलूक पीठाधीश्वर जी ने एक स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि 13 ऋषियों के अवतार थे, ऐसा कहते कुछ हो सकता है कि मैं गलत हूँ थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ही कुछ उनका अभिप्राय था। तो इसमें आपका क्या कहना? निपुण वाला विषय नहीं है, वहाँ अवतार हैं, कला के अवतार हैं। निपुण तो 64 कला वाली बात हो गई ना। कला शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। कला जो है समय का भी एक सूक्ष्म विभाजन होता है, अंश कला विकला ऐसा पढ़ते हैं ज्योतिष में। कला किसी ऐसे कौशल को भी कहते हैं जो बौद्धिक न होकर शारीरिक हो। बौद्धिक में विद्या शब्द का प्रयोग है, और ऐसे कला का चित्रकारी इत्यादि है, या सुनार का काम है, या ठठेरे का काम है, नक्काशी का काम है, बढ़ई का काम है, मणि का भेदन करना है, ये सब भी कला के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं 64 कला में बौद्धिक शारीरिक मिलाकर दोनों को भी जोड़कर कहें। लेकिन अवतार प्रकरण की जो बात है, अवतार के कई प्रकार होते हैं। आवेशावतार, आवेशावतार का अर्थ होता है कि सदैव वो उस शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते, किंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अचानक से उनमें वह तेजस्विता आ जाती है, आवेश हो जाता है उस शक्ति का। जैसे परशुराम जी अभी भी हैं अष्टचिरंजीवी के रूप में, लेकिन अभी उनका कोई सक्रिय कार्य दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी उनका काम वैसा है नहीं। लेकिन जिस समय था उस समय उनमें वैष्णवी शक्ति का आवेश हुआ, काम किया और फिर सेवानिवृत्त हो गए। तो ये आवेशावतार होते हैं। ऐसे अवतार जो सदैव वो काम नहीं करते, किसी कालखंड के लिए उनमें उस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, फिर वो शक्ति उनकी चली गई। चली गई मतलब निस्तेज हो गए ऐसा नहीं है, आवश्यकता नहीं रही, प्रयोग नहीं किया।
अंशावतार होते हैं जो आवेशावतार की अपेक्षा अधिक समय तक उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, लगभग पूरे जीवन तक, लेकिन इतना भी अधिक नहीं करते हैं कि उनके उस शक्ति से ब्रह्मांड में कोई ठोस बहुत बड़ा अधिक परिवर्तन हो जाए या जिसके लिए उनको अलग से आना ही पड़े। अंशावतार इत्यादि मानते हैं। जैसे राजर्षि भरत इत्यादि रूप में भगवान का अंशावतार हुआ, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, ये सब के रूप में। कलावतार इत्यादि में भी होते हैं, 1 कला, 3 कला, 5 कला, 12, 16 ऐसे करके कला के अवतार। कला के अवतार का अर्थ यह नहीं है कि वो कम शक्तिशाली हैं या अधिक शक्तिशाली, अभी तो यह है कि उन्होंने कितना शक्ति का प्रयोग किया। प्रयोग के दृष्टिकोण से श्री रामचंद्र जी ने प्रयास किया अधिक से अधिक कि हमको शक्ति का प्रदर्शन न करना पड़े, अपनी ओर से प्रयास किया। पहले दिन भी समुद्र को डांट सकते थे, लेकिन 3 दिन बैठे, प्रोटोकॉल से चले। नहीं करेगा फिर तो हम भगवान हैं ही। लेकिन तरीके से हम मानवीयता का प्रदर्शन करते चले। मर्त्यावतारस्य मर्त शिक्षणम, क्योंकि मनुष्यों को शिक्षा देने आए थे। कृष्ण भगवान के रूप में जब वही राम जी आए, कहे नहीं संदेह है कि हम भगवान हैं, दिखावें, पूछ रहे हो कौन हो, परिचय दें। तो जन्म से ही अवतार काल से लेकर प्रयाण काल तक उन्होंने कहा कि काम करो, पहले जब शक्ति है तो कहा हम इधर से चले, काम करो और निकलो। तो वहां अधिक प्रयोग किया होता है। दूसरी बात है, रस की अभिव्यक्ति राम जी में जो है वो अंतर्मुखी है, कृष्ण भगवान के रूप में बहिर्मुखी है। इसीलिए कृष्ण भगवान के चरित्र में रस का प्रवाह, प्रेम, श्रृंगार इत्यादि का बाहर अधिक दिखता है। भगवान श्री रामचंद्र जी में भी वह प्रेम का अद्भुत प्रसंग है, लेकिन गंभीर है, आंतरिक है, आभ्यंतर है उनका। वो एक हल्की मुस्कान के साथ उनका प्रेम दिखता है। कृष्ण रूप में वह खिलखिलाते हुए हंसी के साथ बाहर दिखता है। भगवान कृष्ण में जो रस का प्रवाह है वह चांचल्य युक्त है, श्री रामचंद्र जी में गांभीर्य युक्त है। तो वहाँ कौन बड़े हैं कौन छोटे नहीं। एक हमारे धर्मशास्त्र में मीमांसा एक ग्रंथ है, मीमांसा में 5 मीमांसा होती है। भक्ति मीमांसा, दैवीय मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। इसमें ब्रह्म मीमांसा के आचार्य हैं बादरायण, व्यास जी। कर्म मीमांसा के आचार्य हैं भरद्वाज, धर्म मीमांसा के जैमिनी जी, और दैवीय मीमांसा के अगस्त्य मुनि, और भक्ति मीमांसा में नारद जी और शांडिल्य जी। ये 2 आचार्य उसके होते हैं। तो दैवीय मीमांसा का यह वचन है, श्रद्धा से देवताओं का प्राकट्य होता है और वो देवता अलग अलग रूपों में अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग करते दिखें या कम प्रयोग करते दिखें, मूलतः उनमें भेद नहीं होता। जैसे इस पंखे को चलाने के लिए जितना विद्युत चाहिए, या इस माइक को चलाने के लिए, या बल्ब को चलाने के लिए जितना चाहिए, या किसी बड़े संयंत्र को चलाने के लिए जितना विद्युत चाहिए, उसके प्रयोग की मात्रा में कमी या अधिकता हो सकती है, लेकिन विद्युत तत्व में भेद नहीं होता। जिस मशीन के लिए जितना चाहिए उतना पावर देते हैं, लेकिन उसमें जो मूलतः जो विद्युत तत्व है वह एक प्रवाह ही है। ऐसे ही अलग अलग कलाओं का तात्पर्य केवल उनके उस वैभव की अभिव्यक्ति से है, न कि उनके सामर्थ्य से। और दूसरा जो आपने उसी का अनुभाग पूछा, मलुकपीठाधीश्वर जी का संदर्भ देकर अवतार के बारे में, कि विवेकानंद को उन्होंने 13 ऋषियों का अवतार बताया। 14 बोल देते तो 70 2 हमारे हो जाते। 7 ऋषि मिलकर पूरा मनवंतर चला रहे हैं, तो विवेकानंद तो 2 मनवंतर भर चला लेंगे ना। ये सब अतिशयोक्ति है, बहानेबाजी है, सीधी बात है। विवेकानंद को बहुत मतलब ओवर रेट किया गया है, बहुत ज़्यादा बताया गया है उन लोगों के सामने, विशेष करके जो कुछ नहीं जानते। वेदांत में 2 ही नाम आपको याद आएंगे, ठीक ठीक, मीडिया के माध्यम, विवेकानंद और प्रशांत, अभी वाला प्रशांत और उधर के विवेकानंद। क्यों इनको इतना अधिक हर जगह प्रचारित किया गया, हर जगह प्रचारित किया गया कि लगता है कि यही सर्वज्ञ हैं या इनसे अधिक प्रज्ञावान कोई नहीं, जबकि ऐसा नहीं। वेदांत की जो शास्त्रीय परंपरा है, चाहे वो शंकर मत से हो या रामानुज मत से हो या माध्व मत से हो, उन पारंपरिक शास्त्रीय पद्धति से हिंदू न पढ़ सकें और हमारे बताए परिभाषा के आधार पर वो पढ़ने लगे, इसीलिए काल्पनिक आदर्शों को खड़ा किया गया है। शेष मृक्षराज श्रृंखला में हमने विस्तार से सब प्रमाण बताया। अच्छा, एक ऋषि के अवतार दुर्लभ है, 13 के अकेले, और 40 बीमारी लेकर 40 साल में चले भी गए। क्यों ऐसा? एक ऋषि तो बिल्कुल तपस्वी, तपोनिष्ठ, जितेंद्रिय तपस्वी होते हैं। कंप्लीट वर्क सब विवेकानंद भी पढ़िए, 12-15 वॉल्यूम जितने में भी छपी है,
13 ऋषि के अवतार क्या कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य पोंगा पंडित थे, गोभे गृह सूत्र में यज्ञोपवीत का विधान ही नहीं है, 13 ऋषि का अवतार लिखे हैं। ये ज्ञान है ऋषियों का इनकी दृष्टि। इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क जब भारत में आएगा तब राष्ट्र का विकास होगा। ये 13 ऋषियों का कथन है, पढ़िएगा पूरा संदर्भ एक एक पंक्ति का पेज लाइन बाय लाइन हमने दक्षराज सीरीज में 8-9 एपिसोड में बताया पढ़कर, और हमने नहीं छापा। तो ये अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, शास्त्रीय आदर्शों के आधार पर चलना चाहिए। शास्त्रीय आदर्शों के आधार पर नहीं चलेंगे तो काल्पनिक आदर्शों के आधार पर उन्हीं को धर्म का मत मानकर प्रसारित करना पड़ेगा। तब 13 ऋषियों का अवतार क्या कहेंगे कि नाजरत के जीसस के पैर हम अपने लहू से धोना चाहते हैं, और कोई काम नहीं था ऋषियों को, तो अब आकर यही उद्घोषणा की। तो इसीलिए ऐसे कथनों से धर्माचार्यों को भी बचना चाहिए। अपनी वाणी में आर्ष मर्यादा का प्रयोग करना चाहिए। राजनीति और एनजीओ से प्रेरित होकर धर्माचार्यों की वाणी निकलेगी तो अहितकारिणी होगी, वो वोट बैंक को मोबिलाइज कर सकती है, लोक कल्याण नहीं कर सकती। और कोई प्रश्न? स्वामी जी, अभी आपने अपने प्रवचन में बताया कि या तो सत्कर्म होते हैं या जो नेगेटिव वो होते हैं, दुष्कर्म होते हैं। दुष्कर्म होते हैं। तो सत्कर्म करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, शरीर प्राप्त होगा, और दुष्कर्म करेंगे तो भी शरीर प्राप्त होकर भोगना पड़ेगा। हाँ। और वो दोनों पैरेलल चलते हैं, मतलब एक दूसरे के वो नहीं होते हैं कि हाँ, अलग अलग दोनों का व्यवस्थापन। हाँ, तो इस क्योंकि सत्कर्म में तो यज्ञ इत्यादि सब ही आ जाते हैं, तो जो कहते हैं कि इस शरीर के बंधन से छूट जाए तो फिर वो क्या निष्कर्म करने से? हाँ, नैष्कर्म सिद्धि यही शब्द है। यज्ञ से सुख होता है, लेकिन वह सुख कैसा है इसका भी आपको भगवत गीता में मिलेगा। त्रविद्या माम सोपा पूत पापा यज्ञ ऋष्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नम च दिव्यांति विदेव भोगान तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। यज्ञ मर्यादा इत्यादि के आधार पर देवताओं की आराधना करते हुए अपने उन सत्कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्गादि लोकों में जाकर इंद्रादि देवताओं के समकक्ष सुख का उपभोग करता है। और जब उसका पुण्य कमाया हुआ सत्कर्म का धन जब क्षीण हो जाता है तो वापस इसी पृथ्वी पर आकर शेष भोग का व्यवहार करते हुए फिर अलग अलग योनियों में कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये कब होता है? जब सकाम कर्म करेंगे। हमको इस परिणाम की प्राप्ति के लिए ये कर्म करना है, इससे हमको यह मिले, इस रागतः अभिप्सा से किया गया कर्म ही मानता। लेकिन यह मात्र मेरा कर्तव्य है, शरीर की श्वासें तो बची हैं, इसलिए कुछ न कुछ करते रहना है, तो यही करके समय बिता दो, क्योंकि शास्त्र ने इस पद्धति का उपदेश किया है। इससे प्राप्त होने वाला परिणाम हमें नहीं चाहिए। ऐसी कोई रागतः अभिप्सा न हो तो वह बंधनकारी कर्म नहीं होता। इसको इति कर्तव्यता संसिद्धि कहते हैं। नारायण नारायण। गीता में एक श्लोक है, कर्म के ही विषय में मैं पूछ रहा हूँ। कर्मो यहाँ पे बोधव्यम क्या विक्रमण अकर्मस्य बोधव्यम अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मोगते। हाँ। कर्म और विकर्म, हाँ। ये क्या चीज़ है? इसके विषय में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे। हाँ। तो हम लोगों के लिए एक इसमें भी 2 अर्थ आचार्यों ने मेरी जानकारी में किए हैं। शांकर मत में भी एक अर्थ वैविध्य है और एक रामानुज मत में भी है। दोनों को मैं बता देता हूँ और दोनों अनुकूल हैं, शास्त्र के अनुकूल अर्थ हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? ऐसी क्रिया जो विधि के द्वारा अनुशासित हो, वेद सम्मत विधि के द्वारा जिसको करने का निर्देश हो, वह कर्म है। वेद के द्वारा जिस क्रिया का निषेध किया गया हो, जहाँ विधान है वो कर्म है। शब्द थोड़ा उलझ गया। जिस क्रिया को करने का विधान वेद सम्मत मत में प्राप्त होता हो वह कर्म है। जिस क्रिया को करने का निषेध वेद सम्मत मत में प्राप्त होता हो वह अकर्म है। किंतु ऐसा कर्म जिसका विधान मिलता हो, जिसका समर्थन मिलता हो, लेकिन हमारे द्वारा जिस तरीके से किया गया वो तरीका गलत था। जैसे उदाहरण स्वरूप बलात्कार अकर्म है, उसका निषेध है, मना है। यज्ञ कर्म है, यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्मसु जनः। और वह जो यज्ञ है वह श्रुति सम्मत होना चाहिए, श्रुति मूलक होना चाहिए।
नहीं तो यज्ञ करने तो मेघनाथ भी बैठा था, लात जूता खाया ना अंगद और हनुमान जी और सुग्रीव जी से, और वही यज्ञ विश्वामित्र जी करने बैठे थे, तो भगवान ने उनकी यज्ञ की रक्षा की। और जो राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं विश्वामित्र जी के पास, वही मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जी और हनुमान जी ये सबको भेजते हैं। क्यों? एक श्रुति मूलक है और एक श्रुति विरुद्ध है, एक लोकोपकारी है और एक लोक विरुद्ध है, एक कर्म है दूसरा विकर्म है, यज्ञ तो है दोनों। तो इस प्रकार से आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। कर्म मतलब जो करना चाहिए, अकर्म मतलब जो निषिद्ध है, और विकर्म मतलब कर्तव्य किंतु विधि का परित्याग करके या मनमाने तरीके से। अब इसमें एक और प्रभेद है, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड, इन तीनों का भी यहाँ पर व्याहार किया गया है श्री वैष्णव भाष्यकारों के द्वारा। उसमें कहते हैं कर्म शब्द से कर्म मार्ग का प्रवर्तन करो, कर्म के इतर जो ज्ञान मार्ग है उसको अकर्म से जानो, और विशिष्ट कर्म जो अन्य सभी कर्मों को छोड़ने के बाद भी करना शेष रह जाता है उस भक्ति रूपी कर्म को विकर्म जानो। वहाँ विकर्म को विशिष्ट कर्म माना है, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा कर्म, मां मनुस्मर युद्ध या गोपियां सारा काम करते हुए भगवान को समर्पित कर रही हैं, तत्पुरुषोमदर्पणम। तो वहां पर उस दार्शनिक पक्ष में कर्म मानते हैं कर्मयोग, अकर्म मतलब कर्म के सापेक्ष जो अन्य मत हुआ ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, और विशिष्ट कर्म जो अपरित्याज्य है उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। तो ये भी एक दार्शनिक भेद मिलता है। आपका भी कोई प्रश्न है पूछिए। महाराज जी प्रणाम। नारायण। मेरा नाम मुरली मिश्र है। मुरली मिश्र। मुरली मिश्र। हाँ। मैं सिवान से हूँ, और सिवान बिहार। सिवान बिहार से हैं। आगे आगे। महाराज जी प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ मेरा यज्ञोपवीत लगभग 12 वर्ष की उम्र में हो गया था। हाँ। हमारे यहाँ चलन में है कि जो भी संध्या वंदना करता है और घर का जो श्रेष्ठ है, हाँ, वो श्रेष्ठ मतलब बड़ा लड़का नहीं, श्रेष्ठ मतलब दादाजी हुए। अच्छा, घर के बुजुर्ग जी, हाँ, या फिर मतलब जो भी बड़े में हैं, हाँ, वही यज्ञोपवीत के समय गायत्री की दीक्षा देते हैं। हाँ। लेकिन और मैं उसके बाद से संध्या वंदन इत्यादि करता था, बट कुछ समय पहले से मुझे जानकारी मिली कि घर के जो पिता पितामह होते हैं वो गायत्री का उपदेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान कहाँ से मिल गया? और बताया गया कि इसके लिए मुझे प्रजापत व्रत इत्यादि करके वापस से जनेऊ करना होगा। किसने ऐसा मत बताया आपको? एक महानुभाव ने ही बताया। महानुभाव का नाम उल्लेख करना चाहेंगे तो अब तो बताएंगे कि पारंपरिक है कि काल्पनिक संप्रदाय है? अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। छोड़ दीजिए। तब बात ऐसी है, यज्ञोपवीत में मंत्र प्रदाता पिता पितामहादि भी होते हैं और कुल पुरोहित भी होते हैं, दोनों का शास्त्र में वर्णन है। पिता पितामहादि का प्रथमाधिकार है और द्वितीयाधिकार पुरोहित का होता है। तो इसीलिए गृह सूत्रादि ही देख लीजिए ना, जहाँ यज्ञोपवीत का प्रकरण चल रहा है, संस्कार प्रकाश इत्यादि देख लीजिए, आहनिक सूत्रावली इत्यादि में जहाँ पर गायत्री परक आपको मिल जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। जो उपनयन संस्कार है वहाँ पिता अपने पुत्र को बिंदु परंपरा के अंतर्गत गायत्री का उपदेश करता है, और जो कुल पुरोहित हैं वह जब उपदेश करेंगे तो नाद परंपरा के अंतर्गत करते हैं, और दोनों ही शास्त्रोक्त हैं। इसलिए आपको गायत्री के उपदेश के क्रम में पुनरुपनयन की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और था। हाँ। कि मैं उसी समय, लेकिन एक इसमें ये होता है कि पितुर दीक्षा यतेर दीक्षा न दीक्षा वनवासना वाला जो भाव है वहाँ भी कि पिता से ली हुई दीक्षा निष्फल होती है, पिता से मंत्र नहीं लेना चाहिए। वो शैव और शाक्त मंत्र के अलावा लागू होता है, शैवे शाक्ते न दुष्यति, ये वहाँ अपवाद है। तो ये शक्ति परक मंत्र ही गायत्री, सर्वे शाक्ता प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मात्रम, इस भाव से गायत्री मंत्र को शक्ति परक मानते हैं। इसलिए पिता से ग्राह्य है गायत्री, पितामह से ग्राह्य है गायत्री जाति के लिए। लेकिन उसमें ब्राह्मण के लिए ही, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के लिए नहीं, वो मंत्रोपदेशक नहीं होते हैं, मंत्रोपदिष्ट होते हैं। तो ब्राह्मण आप हैं, ब्राह्मण है ना मुरली मिश्र? जी जी। कौन से ब्राह्मण? साकरदेवी ब्राह्मण। साकरदेवी हैं। क्या गोत्र पूर्व है? मेरा काश्यप गोत्र है, बालार्क मेरा पूर्व। अच्छा, ठीक है। तो इतना जान है तो ठीक जुड़े हुए हैं कुछ परंपरा से। एक प्रश्न और था कि मैं उसी समय से साल में 1 या 2 बार 1.25 लाख नवारण मंत्र का भी अनुष्ठान करता था नवरात्रि में। हाँ। तो जब कोविड आया उसके बाद से जब यूट्यूब पे ज़्यादा देखने लगे
तो पता चला कि जब तक दीक्षा ना हो तब तक नहीं करना चाहिए इन सबों का अनुष्ठान। नवारण का तो नहीं करना चाहिए, और यूट्यूब में तो गलत बताते हैं, लेकिन ये वाला सही बता दिया आप। तो तब से वो छूट गया है। तो हाँ। फिर मैंने दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ 108 रोज करना शुरू किया था। हाँ पर पता चला कि उसकी भी मतलब जब तक दीक्षा ना हो तब तक नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। शतनामादि का आप स्मरण कर सकते हैं। तो उसमें विनियोग इत्यादि तो दुर्गा गीता प्रेस वाले में नहीं है, तो क्या विनियोग इत्यादि के सहित करना होगा या फिर जो दिया हुआ है पद्धति? जिसका विनियोग प्राप्त नहीं होता है उसके ऋषि ईश्वर होते हैं, उसका छंद गायत्री होता है, उसका देवता जिस देवता का, जैसे अस्य श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम से नामनः ये गायत्री छंद ईश्वर ऋषि है श्री दुर्गा देवता, और अभिष्ट सिद्ध है, अभिष्ट संकल्प सिद्ध है, अष्टोत्तर शतनाम पाठ है, विनियोग है, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे नवारण नहीं करना चाहिए। हाँ, नवारण की दीक्षा के बिना उसका व्यवहार नहीं करें, यही पद्धति है। दीक्षा में भी प्रणव रहित दीक्षा ही नवारण के लिए थे, उसमें 3 प्रणव पहले से लगे हैं, वाक प्रणव, माया प्रणव, काम प्रणव, इसलिए तारक प्रणव वहाँ निषिद्ध है मेरु तंत्र के वचन के अनुसार। और जो ये गीता प्रेस में है सती साध्वी भव प्रीता जो है उसके पहले प्रणव लगा है, तो प्रणव रहेगा कि नहीं रहेगा? वहाँ रह सकता है। आप तो प्रणवाधिकारी हो गए ना उसमें। नहीं, जैसे मतलब अनुष्टुप छंद में 8-8 के छंद होते हैं ना, तो गायत्री वो तारक प्रणव वहाँ श्लोक के अंग के रूप में नहीं, मंगलाचरण के रूप में है। शब्द ब्रह्म का ओंकार को कहते हैं मुख शुद्धि, जैसे आचमन इत्यादि करते हैं तो प्रणव उच्चारण के साथ आप उसका ये करते हैं। एक गीता में एक श्लोक है उनसे थोड़ा पैदा करना है। हाँ, यावा न तो उत्पादे संपदा सत्लोद के यावा न तो उत्पादे संपदा सत्लोद। आप उस मंत्र श्लोक में छोटे कर रहे हैं, यावान अर्थोदपान सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। ठीक है, हाँ, ये दूसरे अध्याय का है क्या? हाँ, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। हाँ हाँ, ये है कि संपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, माइक में बताइए, संपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। तो वेद तो इसको जिसके वो कल रघुवंश महाराज जी विद्याभास्कर स्वामी वेद पर वो व्याख्यान दे रहे थे, तो वेद तो सबसे बड़ा चीज है, और इस श्लोक में वेद को छोटा कर दिया गया है, ऐसा कुछ मुझे आभास हो रहा है। तो इस संशय को आप दूर दीजिए। छोटा नहीं कहा गया है, वेद के जो सकाम कर्मकांडोक्त विधान हैं उन विधानों को जो कर्तव्य को पूर्ण करके आगे बढ़ चुका उसके लिए वह विधान है, उसके लिए वह उक्ति है। अब उसको आवश्यकता नहीं रही उसकी, ये कहने का हाँ, वेद के विधान को है नहीं, ये तो रामपाल वाली आप व्याख्या में चले गए। नहीं, वो जो श्लोक की बात है, श्लोक के पारंपरिक भाष्यों को देखिए ना, वहाँ आचार्य ने क्या लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता के अलग अलग संप्रदायों के, अब ये नहीं कि इस्कॉन वाले पढ़ने लगे या अड़गड़ानंद पढ़ने लगे, लेकिन मान्य संप्रदायाचार्यों के 28-30 भाष्य अच्छे उपलब्ध हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ब्रह्मज्ञानी विद्वान है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महात्मा हो गया, श्रोत्री में भी जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, शब्द ब्रह्म निष्णात हो गया, उस व्यक्ति के लिए इन कृत्यों का, इन कर्तव्यों का व्यवहार आवश्यक नहीं रहता, ये अर्थ है। मतलब अगर वो न करे तो उसको दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह कर्मानुबंध देहाध्यास से अतीत हो चुका है। जिस कर्मानुबंध से बचने के लिए हम इन सभी सत्कर्मों का आश्रय लेते हैं, अब उसकी संसिद्धि हो चुकी है उसको। ठीक है, जैसे हाथ टूटा, प्लास्टर चढ़ा, अब हाथ टूट गया तो प्लास्टर की अब उपयोगिता नहीं रही, अब हटा दिए उसको। लेकिन जब तक नहीं टूटा है तब तक तो सहारा चाहिए ना। तो जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो करना है ना। भगवान का 18वां अध्याय नहीं पढ़ा आपने, यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, उसको नहीं छोड़ना है, उसको करना है। कब तक करना है? तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म को करे जब तक भगवान के प्रति अखंड ब्रह्मवृत्ति उसमें स्थित न हो जाए। निस्त्रय गुणीय पथ विचरता को विधि को निषेध, शंकराचार्य जी कहते हैं। जब वो निस्त्रय गुणीय भाव मिल गया तो ना उसके लिए कोई विधि है ना निषेध। तब वो जड़भरत हो गए, तब वो दत्तात्रेय हो गए, तब वो ऋषभदेव हो गए, तब वो रैक्व हो गए, तब वो सुखदेव हो गए। और एक श्लोक और गीता में है 9वें अध्याय का, जिसमें जो है वो स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते भी जानते जो पाप योनियां, हाँ, पाप योनि वाले नहीं को पाप योनि क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था का उद्भव बताया जिस जिस गुण से, उसमें सत्व गुण के उद्रेक से विप्र का,
सत्व के कुछ न्यूनता और रजोगुण के प्रभाव से क्षत्रिय का, रजोगुण के कुछ न्यूनता और तमोगुण के प्रभाव से वैश्य वर्ण का, और तमोगुण के पूर्ण प्रभाव से शूद्र वर्ण का प्रादुर्भाव बताया गया। इसीलिए वहाँ पर तमोगुण के बाहुल्य या पूर्णता के कारण वैश्य वर्ण को परिगणित किया, और वेदाधिकार से जिनका संबंध व्यवहारिक दृष्टि से नहीं है, स्त्री सूत्र द्विजबंधूनाम त्रयीण श्रुति गोचरा, इस मत से उपनयनाधिकारी न होने से स्त्रियों का श्रुत्यधिकार सिद्ध नहीं होता। एक बार आप सूत्राधिकरण देख लेंगे आप ब्रह्मसूत्र का। हाँ, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, ते पियांति पराम गतिम। तो जब ये भी कर लेते हैं तो जो वेद सम्मत मार्ग पर चलने वाले विप्र क्षत्रियादि लोग हैं, उनके कल्याण में कौन सा संदेह हो सकता है, ये भगवान उसके गांभीर्य को दिखा रहे हैं। माइक में दीजिए, माइक में बोले तो। वर्तमान प्रक्रिया चल रही है इसमें। हाँ। तो मतलब अगर इसका श्लोक को वो किया जाएगा तो इसमें थोड़ा संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जो वैश्य तो शूद्र और स्त्री तो उनको शास्त्र के स्मरण को बताइए, और नहीं अगर जानना चाहते हैं तो भगवान ने मना किया है उनको बताने से। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम युभिसूयति। भगवान थोड़े बड़े गीता छाप के बेच दो सबको। जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, जो हमारे प्रति श्रद्धा और भक्ति से युक्त नहीं, उसको मत बताओ। नहीं, वही विद्रोह वाली बात तो करते रहे विद्रोह जिनको करना है। वो अधिकारी है ही नहीं उस शास्त्र के, तो आए क्यों है उसके पीछे। गीता कौन पढ़े कौन सुने, भगवान ने बता दिया ना, टर्म एंड कंडीशन। महाराज जी प्रणाम। हाँ, नारायण। ये अभी महाल्या जो पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, हाँ, अमावस्या पर्यंत तक, हाँ, ठीक है। तो इसमें अपने वर्तमान में समाज में एक विकृतियाँ फैली हुई है, हाँ, कि इसमें हम पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। बहुत लोग का ऐसे भी प्रश्न आ रहा है कि हम गया श्राद्ध कर दिए हैं, तीर्थ श्राद्ध जो है, और मैं क्या तर्पण करूँगा कि नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा तो हमारे ख्याल से नहीं है, क्योंकि नित्य तर्पण का विधान है, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, हाँ, दिव्य मन पितृ तर्पण जो है। तो ऐसे जो है मैं चाहूँगा कि मन से आप लोग भी इसको जो है जरूर बताएं कि ये नित्य तर्पण है। अब ऐसे तो आने वाले पीढ़ी पिंडदान भी नहीं करेगी जो पार्वण आते हैं, एकोदिष्ट है। तो अभी है कि क्या मैं गया बैठा दिया हूँ, तो हमने उनसे यही बोला कि आप गया वहाँ की कर दिए क्या आपने पितरों को जाके, आप गया किए हैं श्राद्ध, तो उसके बाद भी आप महाल्या में उनका तिथि पे, पुण्य तिथि पे पार्वण करें। और 365 दिन का तर्पण का विधान है, परंतु यह 16 दिन कम से कम जो करता है। तो आपका पक्ष सही है इसमें जी। तो क्या ये देखिए, ऐसा है कि पितृपक्ष को मरना सोच क्यों मनाने पर तुले हुए हैं। बहुत लोग का फोन गलत है। पितृपक्ष का इतना ही तात्पर्य है कि इसमें किया गया श्राद्ध तर्पण विशेष महत्व को धारण करता है। इसमें विशेष बाकी न भी कर पाओ तो इसमें कर लो, इतना ही तात्पर्य है। उसका देव पूजा से बहिष्कार का या कोई वैसा नहीं है नियम। और रही बात श्राद्ध गया श्राद्ध आदि की, गया श्राद्ध का यही तात्पर्य है कि भविष्य में किसी आपत्ति स्थिति में असमर्थ होने पर अगर हम नियमित श्राद्ध तर्पण आदि न कर पाए कदाचित, तो हमारे पूर्वजों का पतन न हो, उनको कोई लुप्त पिंडोदक क्रिया की स्थिति में भ्रष्ट न होना पड़े, इतना ही। अब मेरे पास 10 मिनट ही अधिकतम है, क्योंकि फिर मेरी ट्रेन है और मुझे निकलना पड़ेगा। जी महाराज जी, ओम नमो नारायण। प्रणव रहित ही बोलिए। जी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, कि वर्तमान समय में जितने भी हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, इन आप सभी धर्माचार्यों को आपस में वार्तालाप करने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है? हम लोग अगर चाहें धर्माचार्य लोग एक स्थान पर जा कर के अमुक जिससे भी जिस तरह की समस्या की उत्पत्ति जहाँ से भी हो रही है, उनसे उस समय परिचर्चा करके और बिना सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से अभी हमारी चर्चा, एक शिक्षक हैं डॉक्टर संदीप मिश्र जी, तो उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी महात्मा जी लोग हैं, सब लोग जो है कि सोशल मीडिया पे ही अपनी अपनी विद्वता बताते हैं, लेकिन जो है कि वो आपस में बैठकर चर्चा करके क्या इस तरह से करने से सनातन धर्म की क्षति हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि से तो इस तरह करने से सनातन धर्म की क्षति हो रही है।
कोई बैठता है तो पूरी पीठ की बुराई करता है, कोई बैठता है तो ज्योतिष पीठ की बुराई करता है, कोई बैठता है श्रृंगेरी पीठ की बुराई करता है, कोई कहता है द्वारका पीठ की बुराई करता है। तो इस तरह से जिस भी पीठ से जो भी धर्मावलंबी है उनको तो वो तो उसके दूसरे पीठ वाले के द्वेषी हो गए, और इस तरह से ईर्ष्या द्वेष फैल रहा है समाज में। तो हमको लगता है कि इस तरह करने से बेहतर है कि अगर पूरी पीठ से हमको समस्या है तो हमको पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए, द्वारका पीठ से द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी के पास जाकर परिचर्चा करके इसको ख़त्म करना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें न हो करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी धर्माचार्य सब लोग सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा अन्य किसी धर्म में, जबकि हम लोग मुस्लिम धर्म को मलेच्छ धर्म कहते हैं, वो मलेच्छ है, हमारे विपरीत करते हैं, लेकिन उनके एक भी धर्माचार्य कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं बताते हैं कि जो है कि हमारे धर्म में ऐसी कुरीति हो रही है, इस तरह से हो रहा, उस तरह से हो रहा। लेकिन हमारे ही धर्म में ऐसा क्यों? देखिए, हमने सदैव संवाद का प्रयास किया। हमने जिन जिन का संपर्क मेरे पास निजी रूप से उपलब्ध रहता है या जहां संवाद करना संभव है, वहां हम अपने किसी भी वक्तव्य को निर्गत करने से पहले पूरा प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर संवाद करके शोधन का करते हैं। किंतु यदि समाज में पहले से उन्होंने सार्वजनिक कोई वक्तव्य दिया है जिसका प्रसार हो रहा है और उस प्रसार में हमें धर्म का जो रूप है वह वास्तविक मौलिक नहीं दिख रहा है और व्यक्तिगत संवाद के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है, तब फिर हम भी समाज के सामने अपना पक्ष रखने को विवश होते हैं। प्राथमिक रूप से कभी नहीं। मतलब हमने अगर 10 वक्तव्य कहीं दिए, ये जानिए कि मेरे पास 100 वक्तव्य आए होंगे तब हमने 10 पर बोला। अधिकांश का हमने वैयक्तिक निराकरण करने का ही प्रयास किया। रामभद्राचार्य जी का मैं नाम लूंगा, मैंने 8 वर्ष उनसे व्यक्तिगत संवाद का प्रयास किया, तब जाकर एक कथन दिया। आपको 8 वर्ष नहीं दिखा, वो एक कथन तुरंत दिख गया। मेरा 8 वर्ष का परिश्रम संवाद का नहीं दिखा। और रही बात शंकराचार्य के आपसे संवाद की, तो जो बात आप कह रहे हैं वो बात हम कई बार अपने मंच से या वीडियो में कह चुके हैं कि जब आप पूरे विश्व को एक सूत्र में या सनातन को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, पूर्व परिचय है ही, तो क्यों नहीं आपस में बैठकर बात कर लेते। मेरा किसी पीठ या उत्तराधिकारी से कोई विरोध रहा ही नहीं है। मेरा पक्ष सदैव सैद्धांतिक रहा कि शास्त्र का इसमें क्या मत है। आपके मठ के कागजात झगड़े के इस मुकदमे पर हमने कभी नहीं कहा। इसमें शास्त्र का यह वाक्य इस संदर्भ के साथ इस तत्व का निर्णय देता है, इस पर हमारा संवाद रहा है, वो भी उत्तर पक्ष के रूप में, पूर्व पक्ष के रूप में नहीं। हम पहले सामने से आकर कुछ नहीं कह रहे, पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका व्यापक प्रसार हो चुका हो और व्यक्तिगत स्तर पर उसका समाधान नहीं हुआ हो, तब जाकर हम उत्तर पक्ष के रूप में अपनी बात को कहते हैं। मेरा क्योंकि अगर व्यक्तिगत में हमने उनको समझा भी दिया तो क्या वो अपना दूसरा बयान जारी करेंगे कि पहले हमने ये वक्तव्य गलत दिया था, अब हमको शास्त्र का यह बोध हुआ तो हम अब ये सुधार कर बयान देते हैं? कोई नहीं देंगे। तो क्या उन्हीं का कथन केवल प्रसारित होता है? मेरा ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, आपके ऊपर केवल व्यक्तिगत वाली बात नहीं थी महाराज जी। बात ये था कि अब मैं उनकी ओर से तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा ना कि वो क्यों नहीं करते हैं। मैं तो अपनी ओर से बता पाऊंगा कि मेरी क्या स्थिति है इस परिस्थिति में। अब उन्होंने संवाद किया नहीं किया, प्रयास किया, सफल रहे, वो तो उसका उत्तरदायित्व और उसका कथन तो वही कर पाएंगे ना, अपनी स्थिति का वर्णन। मैं तो अपनी जगह से अपनी हालत बता पाऊंगा। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं करना चाहते अन्य धर्माचार्य, इसका उत्तर तो उन्हीं के मुख से प्रमाण के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। हम उनकी ओर से तो उनका पक्ष नहीं रख सकते। जी हाँ, नारायण। अब आज का विषय पूर्ण करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन। आपका भी कोई प्रश्न है? अच्छा चलिए अंतिम में आप अवसान करें विषय का। हाँ, मैं आशीष कुमार शुक्ला, हाँ हाँ, यही लखनऊ से हूँ, सागर गोत्रोत्पन्न। जी जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? 2 जिज्ञासाएं हैं मेरी। हाँ, एक चीज़ तो यह है कि हम लोग जन्म कुंडली लिखते हैं या जन्म पत्र बनाते हैं तो उसमें शक संमत और विक्रमी संमत दोनों चीज़ें लिखते हैं। हाँ, शायद हमारे यहाँ भी लिखी जाती है, पूरे भारत में लिखी जाती है, संदीप जी के यहाँ भी लिखी जाती होगी, पीएन मिश्रा जी के यहाँ भी लिखी जाती है। ठीक, तो ये शक होगा वहाँ पर जो जिक्र है और विक्रमी सम्मत, क्योंकि शक सम्मत को शासन मान्यता देता है, विक्रमी सम्मत को नहीं देता। नहीं मतलब राजकीय रूप में नहीं मान्यता देता, आपको एक ही को लेकर चलेगा ना। अमान्य नहीं कहता है विक्रमी सम्मत को, लेकिन किसी एक कैलेंडर के आधार पर वो अपना करेंगे, तो उसमें शक को रखा है। श्री जी वो शक जो है ये शक का जो मामला चल रहा है इसमें क्या है? समझ गए, समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये थी कि जो हम लोग
गायत्री करते हैं, हाँ। संध्या बंदन करते हैं, हाँ। इसमें भूत शुद्धि और प्राणायाम का सही तरीका क्या है? अलग अलग आमनाएं और संप्रदाय भेद से अलग अलग तरीका है जो उसी क्रम से सीखा जा सकता है। उसको जैसे- मंच से हम करके नहीं बता सकते ना, वो सब न्यास और प्राणायाम हाँ। किस क्रम से किस देवता के निमित्त करना। गायत्री में भी त्रिव्याहृति है, सप्तव्याहृति है, आगमोक्त है, सूत्रोक्त है, किस पद्धति से कर रहे हैं वो बहुत उलझा हुआ विषय है, सीधे हम उसका व्याख्या नहीं कर सकते। और प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आपका एक प्रश्न जो मैं पूर्ण कर देता हूँ। शक शब्द जो बहुवर्थक है, म्लेच्छ जाति विशेष के लिए भी शक शब्द आया है। शक, पहलव, हूण इत्यादि शब्द जो म्लेच्छ जाति पर्याय है। शक्ति संलब्ध होने के कारण समय चक्र को, काल को भी शक कहा गया है, सर्वशक्तिमान होने से। और शक जाति के 50 करोड़ म्लेच्छों का संहार करके जो उस समय शासन की शुद्धि की स्थापना करता है, वो संवत प्रवर्तक शकारी उपाधि को धारण करके संवत प्रवर्तक होता है, जिसमें विक्रमादित्य और शालिवाहन दो अभी प्रासंगिक रूप से उपलब्ध हैं। वो शाकद्वीप और शाकद्वीपी वाले विषय से बिल्कुल भिन्न है। उसका जैसे शाकंभरी, शाकाहारी शब्द तो वही है, लेकिन वो शक मृक्ष का वाचक वहाँ नहीं है। तो इसी प्रकार अक्षर की कुछ साम्यता से पूरे प्रसंग को समझ लेना संभव भी नहीं और इस प्रकार से विकृति करके प्रसारित करना उचित भी नहीं।